ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड जूयुन कॉलेज में होती है जब अचानक सब गायब हो जाते हैं। वो एक आवाज सुनती है और उसका पीछा करती है, जहां उसे ली सुन मिलता है जो कहता है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। ये बात उसे अपसेट कर देती है और वो रोने लगती है। फिर उसकी आंख खुलती है और उसे रियलाइज होता है कि ये एक सपना था। उसका फ्रेंड तियान आती है। उन दोनों ने अब्रॉड में स्टडी की थी और आज 3 साल बाद जूयुन अपने खुश पेरेंट्स के पास घर लौटती है। वो देखती है कि उसका शहर कितना बदल गया है। वहीं दूसरी तरफ ली सुन अपने आखिरी दिन जेल से रिहा होता है और बहुत डिस्ट्रेस्ड होता है। जोयुन की मॉम उससे पूछती हैं, क्या तुम तियान से प्यार करती हो? लेकिन जोयुन कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, तियान और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं। अगले सीन में ली सुन अपने फ्रेंड के घर जाता है जहां वो LNP कंपनी को देखता है, जो एक बहुत बड़ी कंपनी होती है। अगले सीन में कंपनी का चेयरमैन गौ एक लंबी स्पीच दे रहा होता है। अगले दिन ली सुन उससे मिलने जाता है। गौ ली सुन से पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन ली सुन कोई जवाब नहीं देता और निराश गौ कहता है, मैं तुम्हारे पैसे लौटा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ वापस नहीं आने दूंगा। जिस पर ली सुन जवाब देता है, बिट्रेयर्स हमेशा हेल में जाते हैं। इसी बीच जूयुन अपनी फ्रेंड दी से मिलने जाती है, जो कहती है, LNP कंपनी तुम्हारी, ली सुन की और गौ की थी, लेकिन ली सुन के जेल जाने के बाद गौ ने पूरी कंपनी पर कब्जा कर लिया। लेकिन जूयुन कहती है, मैं अभी भी गौ के बारे में बात नहीं करना चाहती। अगले सीन में दी जूयुन के लिए एक गाना गाती है, जिससे उसे ली सुन की यादें वापस आ जाती हैं, जो उनके करीबी पास रिलेशनशिप को दिखाता है। घर जाते समय जूयुन को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये ली सुन होता है जो दूर से उसे देख रहा होता है। अगले दिन जूयुन तियान की आर्ट एग्जीबिशन में जाती है। वो एक रेनोन्ड पेंटर होता है। जूयुन एक पेंटिंग को बहुत ध्यान से देख रही होती है। तियान पूछता है, तुम इस पेंटिंग को इतनी ध्यान से क्यों देख रही हो? लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर उसे इस पेंटिंग को एंजॉय करने की धुंधली यादें याद आती हैं, जिससे वो और भी डिस्ट्रेस्ड हो जाती है। जब जूयुन और तियान जा रहे होते हैं तो दी जूयुन को कॉल करती है और कहती है, मुझे एक इन्वेस्टर को पैसे देने हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, क्या तुम मेरे लिए चली जाओगी? जूयुन पहले मना करती है, लेकिन दी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। अगले सीन में जूयुन एक कैफे में इन्वेस्टर का इंतजार कर रही होती है। ली सुन वहां आता है और उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है। वो उसके पास जाने का सोचता है, लेकिन फिर तियान को आते हुए देखता है, जो उसके साथ बैठ जाता है। वो आराम से बात कर रहे होते हैं। वो पास नहीं जाता और चला जाता है। जूयुन ली सुन को नोटिस करती है और उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है, लेकिन वो जा चुका होता है। ली सुन का फ्रेंड आता है और कहता है, तुम ली सुन को ये पैसे देने आई थी है ना, मुझे दे दो, मैं उसका फ्रेंड हूँ। जूयुन पूछती है, ली सुन कहाँ है? वो जवाब नहीं देता और पैसे लेकर भाग जाता है। ली सुन और तियान उसका पीछा करते हैं। जूयुन उसे पकड़ लेती है, उसे थ्रेटन करती है और पूछती है, ली सुन कहाँ है? ली सुन पीछे से जूयुन को आवाज देता है। जूयुन उसे देखती है और वो उसे देखता है। तियान चला जाता है। जूयुन पूछती है, तुम जेल से कब रिहा हुए और अब तुम क्या करोगे? ली सुन जवाब देता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर वो कहता है, तुम और तियान एक परफेक्ट मैच हो। ये बात जूयुन को गुस्सा दिला देती है, लेकिन वो और कुछ नहीं कहता और कहता है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है और अब मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, मैंने तुम्हें 3 साल पहले कहा था, तुम अपनी लाइफ के साथ क्या करती हो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जूयुन अपसेट हो जाती है और कहती है, मुझे लगा था कि तुम हार्टलेस हो, लेकिन तुम एक बहुत बुरे इंसान हो। ली सुन कुछ नहीं कहता और चला जाता है। जूयुन अपना पर्स गिरा देती है। निंग उसे उठाकर तियन को देता है, फिर चला जाता है। निंग ली सुन से पूछता है, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम जेल में बात करते थे? ली सुन चुप रहता है। घर जाते समय निंग कहता है, उसने जूयुन का पर्स चुरा लिया था। ली सुन कहता है, पर्स उसे वापस कर दो। निंग को पर्स में एक कीचेन मिलता है और वो उसे ली सुन को दे देता है। इससे ली सुन को पुरानी यादें आ जाती हैं। अगले दिन ली सुन दी के पास जाता है और पर्स वापस करता है। वो पूछती है, ली सुन अब कहाँ है? दी जवाब देती है, मुझे नहीं पता। दी कहती है, तुम और तियन एक साथ अच्छे लगते हो। जूयुन कहती है, हमारे बीच कुछ नहीं है, हम सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। इस बीच ली सुन चल रहा होता है, अपनी और जूयुन की यादों को याद करते हुए। जूयुन अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी में होती है, वो भी पुरानी बातें याद कर रही होती है। ली सुन एक छत पर जाकर बैठ जाता है। जूयुन छत पर आती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वापस जाते समय उसे वो खोया हुआ किचन दिखाई देता है। कहानी फिर 7 साल पीछे फ्लैशबैक में जाती है। ये कॉलेज में जूयुन का पहला दिन होता है। स्टूडेंट्स अपनी टेक्स्ट बुक्स लेने के लिए लाइन में लगे होते हैं, लेकिन ली सुन मिसिंग होता है। सब वरीड होते हैं। सीनियर्स नाम डिस्ट्रीब्यूट करने आते हैं, जिसकी शुरुआत ली सुन के नाम से होती है। डिस्टिंक्टिव ब्लॉन्ड हेयर वाला एक हैंडसम लड़का आता है। सब उसे कैप्टिवेटेड होकर देखते हैं। जूयुन उसे देखती है, लेकिन ज्यादा इंप्रेस नहीं होती। अगले सीन में जूयुन और उसकी बेस्ट फ्रेंड शूमिया कैंटीन में होती हैं। शूमिया को एक कॉल आता है और वो चली जाती है।
जूयुन खा रही होती है जब ली स्यून उसके बगल में बैठता है, मुस्कुराता है और पूछता है, तुम्हें खाना कैसा लगा? जूयुन कहती है, खाना अच्छा है। शू मियाओ वापस आती है और कहती है, मैंने तुम्हारा खाना दूसरी टेबल पर रखा था, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? पता चलता है कि खाना ली स्यून का है, जिससे दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। जूयुन एम्बैरस महसूस करती है। अगले दिन जूयुन और शू मिया क्लास में लेट पहुंचती हैं और देखती हैं कि सारी सीट्स भर चुकी हैं। जूयुन को ली स्यून के बगल में बैठना पड़ता है। क्लास के दौरान टीचर ली स्यून को अपना इंट्रोड्यूस देने के लिए कहते हैं। बाद में जब टीचर मॉनिटर्स का इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, जूयुन ली स्यून को काम करते हुए देखती है और उसके कंप्यूटर में देखने की कोशिश करती है। ली स्यून कहता है, टीचर तुम्हें अपना इंट्रोड्यूस देने के लिए कह रहे हैं। वो जल्दबाजी में अपना इंट्रोड्यूस देती है, हालांकि कुछ खास नहीं कहती। स्टूडेंट्स हंसते हैं और एम्बैरस जूयुन बैठ जाती है। अगले सीन में स्टूडेंट्स शाम को सेल्फ स्टडी के लिए स्कूल में होते हैं, लेकिन 2 स्टूडेंट्स मिसिंग होते हैं, ली स्यून और ती। शू मियाओ वरीड होती है क्योंकि वो क्लास मॉनिटर होती है। अगर कोई भी एब्सेंट हुआ तो पूरी क्लास के मार्क्स कट जाएंगे। वो ली स्यून को मैसेज करती है, जो जवाब देता है, मैं क्लास में आऊं या ना आऊं, इससे तुम्हें क्या मतलब? वो उसे परसुएट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। अगले सीन में शू मियाओ जूयुन से कहती है, तुम ली स्यून को परसुएट करने की कोशिश करो और मैं दी से ट्राई करूंगी। जूयुन मना कर देती है। शू मिया कहती है, अगर वो नहीं आए तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। जूयुन इंसाइड करती है, मैं अपनी लाइफ में ली स्यून से कभी बात नहीं करूंगी। अगले सीन में जूयुन शू मियाओ के कहने पर ली शून का पीछा कर रही होती है। वो उसका पीछा करते हुए छत पर जाती है। वो उसे पहले तो नहीं देख पाती, लेकिन छत पर आकर खुश होती है। ली शून आता है। जूयुन कहती है, तुम्हें मॉर्निंग क्लास में आना चाहिए। ली शून मना कर देता है, कहता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वो रिक्वेस्ट करती है, प्लीज क्लास में आओ, हम सब चाहते हैं कि तुम वहां रहो, वरना हमारे मार्क्स कट जाएंगे। ली शून कहता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं और मैं नहीं आऊंगा। जूयुन पूछती है, मैं तुम्हें कैसे परसुएट कर सकती हूँ? ली शून एक गेम प्रपोज करता है, अगर तुम जीती तो मैं क्लास में आऊंगा। वो बार बार हार जाती है। पता चलता है कि गेम को ऐसा डिजाइन किया गया है कि उसे जीता ही नहीं जा सकता। जूयुन पूछती है, तुमने मुझे यह गेम क्यों दिया? ली शून जवाब देता है, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती। वो अपसेट हो जाती है। अगले सीन में जूयुन ये पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि गेम कैसे जीता जाए, लेकिन कोई तरीका नहीं मिलता और वो और भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। अगले दिन क्लास में सब बैठे होते हैं जब ली शून पीछे आता है। कोई चेयर फ्री नहीं होती, इसलिए वो जूयुन के बगल में बैठ जाता है, जो उसे देखती है। लेक्चर के दौरान ली शून बार बार जूयुन के पैर पर किक करता है। गुस्से में वो उसे जोर से किक बैक करती है। प्रोफेसर नोटिस कर लेते हैं। वो जूयुन से उन सवालों के जवाब देने के लिए कहते हैं जो वो पूछ रहे थे, ये उम्मीद करते हुए कि वो फेल हो जाएगी। हालांकि वो आसानी से जवाब दे देती है, जिससे प्रोफेसर इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, जो उसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन ऑफर करते हैं। वो मना कर देती है। अगले सीन में गाओ ली शून से मिलता है और कहता है, हम एक इंटरेस्ट ग्रुप बना रहे हैं और मैं चाहता हूं कि तुम ज्वाइन करो। ली शून मना कर देता है। गाओ उसे पर्सुएट करने की कोशिश करता है, लेकिन ली शून फर्म रहता है। अगले दिन गाओ कहता है, कई रिक्वेस्ट के बावजूद ली शून हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने से मना कर रहा है और अपना होमवर्क टाइम पर सबमिट नहीं करता। जूयुन कहती है, मैं उसे पर्सुएट करने की कोशिश करूंगी। अगले सीन में जूयुन ली शून के पास जाती है और कहती है, तुम्हें अपना होमवर्क सबमिट करना चाहिए। ली शून कहता है, ये मेरी जगह है, मेरी परमिशन के बिना यहाँ मत आना। जूयुन कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारा होमवर्क लेने आई थी। ली शून कहता है, मैं कोई होमवर्क नहीं कर रहा हूँ। जूयुन कहती है, क्या तुम डर गए हो? तुम बस सबके सामने स्मार्ट होने का नाटक करते हो, लेकिन असल में तुम्हें कुछ नहीं आता। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा होमवर्क करूंगा। जूयुन उसे एक फ्लैश ड्राइव देती है और वो उसे अपना होमवर्क उस पर देता है। जब वो क्लास में ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाती है तो वो होमवर्क नहीं बल्कि एक वायरस होता है। उसका लैपटॉप बंद हो जाता है। अगले दिन वो उसे ठीक कराने के लिए एक दुकान पर जाती है। बहुत से लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वायरस नहीं हटा पाते। वो प्रोफेसर लिन के पास जाती है, जो ली शून को कॉल करते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने उसके लैपटॉप में वायरस डाला था? ली शून मान लेता है कि उसने ही किया था। प्रोफेसर लिन इम्प्रेस्ड होते हैं क्योंकि ये एक इम्प्रेसिव काम था। प्रोफेसर के घर से एक कॉल आता है और वो ली शून से कहते हैं, जूयुन की मदद करो। जब ली शून जा रहा होता है तो जूयुन उसका पीछा करती है। उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि वो मदद करेगा। जब वो मदद मांगती है तो ली शून कहता है, जब मैं प्रोफेसर को समझा रहा था तुम्हें तभी समझ जाना चाहिए था। वो कहती है, मुझे समझ नहीं आया कि तुम क्या कह रहे थे। वो उसे फूल कहता है और चला जाता है। अपने डॉर्म में वापस जूयुन पूरी रात वायरस हटाने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है। अगली सुबह उसे ली शून से एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे हटाने का तरीका बताया गया होता है। वो ऐसा करती है और रिलीव्ड महसूस करती है। उस रात जूयुन ली शून के पास जाती है, उसे थैंक यू कहने के लिए खाना और ड्रिंक्स लेकर। वो कहती है, तुमने मेरे लैपटॉप में वायरस डाला, लेकिन हमने कुछ सीखा। तुम इतने स्मार्ट हो,
तुम हमें ट्यूटर क्यों नहीं करते? वो कहता है, मेरे पास स्कॉलरशिप है, मैं तुम्हारी एजुकेशन पर अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? जूयून कहती है, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, हमारी मदद करना तुम्हारे लिए अच्छा होगा और हमारे मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। वो फिर भी डिसएग्री करता है। वो उसे पर्सुएड करने की कोशिश करती है लेकिन वो मना कर देता है, जिससे वो इरिटेटेड हो जाती है और चली जाती है। वो नोटिस करती है कि उसका फोन पीछे छूट गया है। ली शून ने दरवाजा बंद कर लिया होता है, जिससे वो अंदर नहीं आ पाती। जूयून अपसेट हो जाती है और कहती है, जब तक मुझे मेरा फोन नहीं मिल जाता मैं नहीं जाऊंगी। ली शून उसे इग्नोर करता है, ईयर प्लग्स लगा लेता है। अगली सुबह ली शून क्लास जाते समय जूयून को दरवाजे के पास सोते हुए देखता है। वो उसे फूल कहता है और चला जाता है। शू मियाओ क्लास में पहुंचती है तो ली शून को पहले से ही वहां पाती है। शॉक्ड होकर वो जूयून को कॉल करती है। जूयून आंसर देती है और उसे पता चलता है कि ली शून चला गया है। वो जल्दी से एक जैकेट पहनती है और क्लास की ओर भागती है। ली शून उसे देखता है। शू मियाओ पूछती है, ये किसकी जैकेट है? जूयून कहती है, मेरी है। ये ली शून की होती है, उसने उसे सुलाते समय पहना दी थी। वो जल्दी से उसे उतार देती है। प्रोफेसर आते हैं और ली शून से बात करने के लिए कहते हैं, जो कहता है, मैंने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर डिस्कस करने के लिए एक नया ग्रुप बनाया है। अगले सीन में गौ ली शून से मिलता है और उसे अपना बेस छोड़कर इंटरेस्ट ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहता है। ली शून मना कर देता है। गौ से कहता है, एक दिन तुम्हें अपना इंटरेस्ट ग्रुप छोड़कर मेरे बेस पर आना पड़ेगा। गौ अपसेट हो जाता है और कहता है, हमारी इस तरह इंसल्ट मत करो। अगले सीन में गौ और जूयून काम कर रहे होते हैं जब शू मियाओ आती है। अपसेट होती है क्योंकि उनके कॉलेज में एक आर्ट कंपटीशन होता है और उसके ग्रुप में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। वो देखती है कि जूयून बात करने में एक्सपीरियंस्ड है और उसे एक क्रॉस टॉक एक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है, लेकिन जूयून मना कर देती है। शू मियाओ के इंसाइट करने के बाद वो मान जाती है। प्रैक्टिस करते समय ली शून आता है और उनका मजाक उड़ाता है, उनकी इंसल्ट करता है। गौ कहता है, तुम्हें हमारी इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। ली शून कहता है, मैं इस जगह को बेस के रूप में ले रहा हूँ, इसलिए तुम्हें अपने इंटरेस्ट ग्रुप के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। वो शॉक्ड हो जाते हैं। ली शून चला जाता है और जूयून उसका पीछा करती है। पूछती है, क्या आर्ट परफॉर्मेंस आज है? क्या तुम आओगे? ली शून कहता है, ये बोरिंग है, मैं नहीं आऊंगा। जूयून रिक्वेस्ट करती है, आओ, मैं स्टेज पर परफॉर्म कर रही हूँ, अगर तुम देखोगे तो अच्छा लगेगा। ली शून पूछता है, क्या तुम मुझे इनवाइट कर रही हो? अनॉयड होकर जूयून चली जाती है और ली शून मुस्कुराता है और चला जाता है। अगले दिन परफॉर्मेंस में जूयून सोचती है, क्या ली शून वहां है? लेकिन वो नहीं होता। इस बीच ली शून जूयून का परफॉर्मेंस देखने जाने का सोचता है। एक लड़की एक अच्छी वॉयलिन परफॉर्मेंस देती है। ली शून आता है और वो अनाउंस करती है, उसने ये परफॉर्मेंस एक लड़के के लिए किया है, और सबके सामने ली शून को प्रपोज करती है, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं। ली शून रिस्पॉन्ड नहीं करता। जूयून की बारी आती है और वो एक क्रॉस टॉक एक्ट परफॉर्म करती है। इनडायरेक्ट तरीके से ली शून का मजाक उड़ाती है। वो एक गोल्डन आइड डॉग विद गोल्डन हेयर की कहानी सुनाती है, जो साफ तौर पर ली शून को रेफर कर रहा होता है। वो कहती है, ये असल में एक स्मार्ट डॉग नहीं था, हम हमेशा उसे ये सोचकर बेवकूफ बनाते थे कि वो स्मार्ट है और वो अपनी पूंछ हिलाता था। ली शून इंसल्टेड महसूस करता है और चला जाता है। परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद जूयून कहती है, जब हमने एक दिन डॉग को नहलाया तो हमने पाया कि उसके हेयर ब्लैक थे, गोल्डन कलर सिर्फ ऊपर था। वो सिर्फ गोल्डन आइड होने का नाटक करता था। हमारी क्लास में भी एक ऐसा ही लड़का है, सबको उसका परफॉर्मेंस पसंद आता है। जब वो स्टेज से उतरती है, ली शून उसके बहुत करीब आता है, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहता है, तुम मुझे बहुत नोटिस करती हो, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो कहो और हम एक रिलेशनशिप में आ जाएंगे। जूयून गुस्से से उसे घूरती है, लेकिन लोग उनके लिए चीयर करते हैं। अगली सुबह शू मियाओ जूयून से कहती है, तुम्हारा और ली शून का वीडियो वायरल हो गया है। कॉलेज में सब सोचते हैं वे एक कपल है, जिससे जूयून अपसेट हो जाती है। अगले सीन में वो सबसे बचती है और अनाउंसमेंट रूम में जाकर क्लैरिफाई करती है। कहती है, ली शून और मेरे बीच कुछ नहीं चल रहा है, हम पूरी तरह से अलग हैं। मैंने कल रात बस एक कहानी बनाई थी और वो तब से मुझे टीज कर रहा है। जब वो क्लास में वापस आती है तो सब उसकी बात मान लेते हैं, ये एक्सेप्ट करते हुए कि ली शून असल में उसे पसंद नहीं करता। जब वो बात कर रहे होते हैं, ली शून आता है। उसके हेयर अब ब्लैक होते हैं। सब शॉक्ड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे उसकी कहानी में गोल्डन आइड डॉग के हेयर गोल्डन से ब्लैक हो गए थे, ली शून ने उसके लिए अपने हेयर ब्लैक डाई करा लिए है, जिससे ये आइडिया और पक्का हो जाता है कि वो एक कपल है। जूयून ली शून के पास जाती है और कहती है, मेरी मदद करो, सबको बताओ कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। ली शून जवाब देता है, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? और जाने लगता है। गुस्से में जूयून उसका पीछा करती है, कहती है, तुम सबके सामने मेरा इस तरह मजाक नहीं उड़ा सकते। ली शून उसे इग्नोर करता है, कहता है, तुमने कल रात सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया था, कैसा लगा था? मैं भी तुम्हारे साथ वही कर रहा हूँ। वो चला जाता है। प्रोफेसर लिन आते हैं और बताते हैं कि ली शून ने उनके कहने पर अपने हेयर ब्लैक डाई किए हैं। अगले सीन में गौ, ली शून और जूयून एक वेबसाइट पर एक साथ काम कर रहे होते हैं। ली शून कहता है, और प्रोग्रेस की जरूरत है, लेकिन गौ कहता है,
ये जैसा है वैसा ही ठीक है, हमारी कल प्रेजेंटेशन है। वो उन्हें इसे इम्प्रूव करने के लिए कहता है, लेकिन वो डिसएग्री करते हैं। अगले दिन गौ और जू यून कंपनी में पहुंचते हैं। गौ अपनी प्रेजेंटेशन देता है, लेकिन किसी को भी वेबसाइट पसंद नहीं आती। वो कहते हैं वेबसाइट पर और काम करने की जरूरत है। जैसे ही वो उसे रिजेक्ट करने वाले होते हैं, लीशु कहता है वेबसाइट पे काम की जरूरत है, ये पूरी तरह से डेवलप नहीं है, मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट है। वो उन्हें इम्प्रूव्ड वर्जन दिखाता है जो वेल रिसीव्ड होता है और अप्रूव हो जाता है। गांव फ्यूरियस हो जाता है। मीटिंग के बाद वो लीशु से कन्फ्रंट करता है, कहता है मैंने तुम्हें एक फ्रेंड समझा था, लेकिन तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट की। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो तुम मुझे पहले बता सकते थे। लीशु जवाब देता है जब मैंने कहा था तो तुम में से कोई भी समझने को तैयार नहीं था। हमें ये डील मेरी वजह से मिली है, तुम्हें खुश होना चाहिए। गांव फिर भी गुस्सा रहता है। अगले सीन में लीशु अनाउंस करता है हमारा प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो गया है। गांव और जूयुंग को छोड़कर सब खुश होते हैं। लीशु खुद नाखुश होते हुए भी सबको काम करने के लिए कहता है। वो करते हैं, लेकिन गांव गुस्से में चला जाता है। कहता है मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बेस छोड़ रहा हूँ। जूयुंग अपसेट हो जाती है। क्लास के बाद जूयुंग लीशु से कहती है गांव हमारा फ्रेंड है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। लीशु मान जाता है। वो गांव को मैसेज करता है जो उससे मिलता है। लीशु समझाता है कि प्रोजेक्ट्स में चेंजेस क्यों इंपॉर्टेंट हैं और इम्प्रूवमेंट के बिना वो पीछे रह जाएंगे। गांव समझ जाता है। अगले दिन वो बेस पर वापस आता है और जूयुंग खुश होती है। वो सब एक साथ काम करते हैं। बहुत ज्यादा काम की वजह से जूयुंग थक जाती है और लीशु से कहती है मुझे एक ब्रेक चाहिए। वो मना कर देता है। जूयुंग कहती है मैं इतनी थक गई हूँ, मैं अपने डॉर्म तक भी नहीं जा सकती। लीशु कहता है आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वो उसे अपनी बाइक पर ले जाता है और वो बहुत खुश होती है। अगले सीन में प्रोफेसर लिन और जांग अपनी टीम के साथ आते हैं। प्रोफेसर लिन कहते हैं जांग अब से इस प्रोजेक्ट को हैंडल करेगी, क्योंकि उसने भी इस प्रोजेक्ट के लिए इस वेबसाइट पर एक प्रेजेंटेशन दी थी। अगले सीन में जूयून लीशु से एक प्राइवेट मीटिंग के लिए कहती है। बाहर जूयून कहती है तुमने इसका अपोज क्यों नहीं किया, तुम्हें उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। हमने इस प्रोजेक्ट पर इतनी मेहनत की और तुम उसकी बातों में आ गए। लीशु कहता है चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, कभी कभी हमें कोऑपरेट करना चाहिए। जूयून डिसएग्री करती है। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी लीशु नहीं सुनता तो जूयून कहती है भले ही ये प्रोजेक्ट तुम्हारा था, ये मेरा भी था, और अगर तुम उनकी बात मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। लीशु उसे देखता है। क्लास में जूयून अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है, जिससे लीशु थोड़ा अपसेट हो जाता है। अगले सीन में शू मियाओ जूयून को अपने साथ क्लास में आने के लिए कहती है, लेकिन जूयून मना कर देती है। जब सब क्लास में होते हैं, जांग आती है और जूयून के बारे में पूछती है। शू मिया कहती है जूयून की आज क्लास थी। जांग पूछती है कौन सी क्लास, मुझे दिखाओ। लेकिन जूयून की कोई क्लास नहीं होती। लीशु ने कैंपस वेबसाइट को हैक करके फेक क्लासेस दिखा दी थी, जिससे सब इम्प्रेस हो जाते हैं। बाद में शू मियाओ जूयून से कहती है मुझे लगता है कि लीशु तुम्हें पसंद करता है। जूयून कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो एरोगेंट है और किसी चीज की परवाह नहीं करता। अगले सीन में जूयून लीशु के पास जाती है, जो उसे एक टास्क देता है। वो मना कर देती है और लीशु समझाता है ये अब ज्यादा अर्जेंट है, हम दूसरी लड़ाइयां बाद में लड़ेंगे। जूयून मान जाती है और चुपचाप काम करती है। अगले सीन में जांग जूयून के पास आती है और उसे प्रोजेक्ट में चेंजेस करने के लिए कहती है। जूयून मना कर देती है और जांग इनसाइट करती है। जूयून लीशु के पास जाती है और जांग कॉल करती है, चेंजेस के बारे में समझाती है। लीशु इंटरप्ट करता है, कहता है कंपनी ने कॉल किया है और हमें बुलाया है। जूयून कहती है कंपनी ने मुझे कॉल नहीं किया। लीसुन कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो हैंग अप कर देती है और मुस्कुराती है। अगले सीन में वो दी के कॉन्सर्ट में जाते हैं। जूयून बहुत ज्यादा पी लेती है। दी और लीसुन उसे कार्ट में घर ले जाते हैं, लेकिन वो हवा महसूस करने के लिए रुक जाती है। लीसुन देखता है कि वो उसकी गोद में गिर जाती है, इनकोहेरेंटली बड़बड़ाती है, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। वो उसे कार्ट में रखकर घर ले जाते हैं, उसे बिस्तर पर सुला देते हैं। जब वो उठती है तो दी से पूछती है वो कहाँ है। दी कहती है तुम मेरे स्टूडियो में हो। जूयून लीसुन के बारे में पूछती है। दी कहती है लीसुन भी यहीं रहता है। समझाती है वो हमारा इन्वेस्टर है, इसलिए वो एक रूम शेयर करता है और ये सब उसका पैसा है। जब जूयून सो रही होती है तो वो वॉशरूम जाती है। उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाती है कि लीसुन का रूम किस तरफ है। वो लीसुन के रूम में जाती है और सो जाती है। लीसुन आता है और उसे उठने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे हक कर लेती है। वो खुद को छुड़ाता है। वो वॉमिट करने लगती है और जूयून चली जाती है। वापस आकर वो खुद को लीसुन के रूम में पाती है। एम्बैरेस्ड महसूस करती है। लीसुन उसे जाने के लिए कहता है जाओ, लेकिन वो उसे काम करते हुए देखती है। जब वो पूछती है तुम क्या कर रहे हो, वो जवाब नहीं देता, लेकिन वो उसके लैपटॉप पर देखती है कि वो कंपनी के लिए कुछ काम कर रहा है। जूयून के इनसाइट करने के बाद लीसुन बताता है मैं सीक्रेट रूप से जोंग के साथ एक ऐप डेवलप कर रहा हूँ, ये हमारी वेबसाइट को इररिलेवेंट बना देगा। जूयून बहुत इंप्रेस्ड होती है। वो एक साथ बैठते हैं और बात करते हैं। लीसुन वेबसाइट के बारे में और वो कैसे पैसे कमा सकते हैं ये समझाता है। जूयून वरी करती है अगर हम पकड़े गए तो। लीसुन कहता है मैं वरिड हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ।
वो देखता है कि जूयुन उसके कंधे पर सो गई है और उसे देखता रहता है। अगली सुबह दी जूयुन को बताती है कि कल रात क्या हुआ था, जिससे वो एम्बैरेस्ड हो जाती है। क्लासरूम में वो ली सुन को काम करते हुए देखती है। जूयुन कहती है, तुमने भी पी थी? तुम इतनी आसानी से कैसे काम कर सकते हो? ली सुन कहता है, मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है। जूयुन कहती है, हमारी बात कल रात खत्म नहीं हुई थी, सब कुछ साफ साफ समझाओ। वो मना कर देता है और सब उन्हें देखने लगते हैं। वो बात करने के लिए बाहर जाते हैं। जूयुन कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम जो वेबसाइट का काम कर रहे हो वो यूजफुल है। ली सुन कहता है, ये बाद में बहुत यूजफुल होगा, हम जोंग को हरा देंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जूयुन कहती है, तुम हमेशा पैसे की बात करते हो, तुम और जोंग में क्या फर्क है? ली सुन गुस्सा हो जाता है और उसके बहुत करीब आ जाता है, जिससे वो नर्वस हो जाती है। वो कहती है, ठीक है, आई एम सॉरी, तुम और उसके बीच बहुत बड़ा फर्क है। वो दूर हट जाता है और जाने लगता है। वो उसे मारती है, जिससे वो इरिटेटेड हो जाता है और वो मुस्कुराती है। अगले सीन में जूयुन और गाओ एक ऊंचाई पर जा रहे होते हैं। ली सुन ने उन्हें वहां बुलाया होता है। वो थके हुए होते हैं। सबसे ऊपर ली सुन पहले से ही वहां होता है, केबल कार से आया होता है। वो पूछते हैं, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? ली सुन कहता है, ये वेबसाइट वैसी ही है जैसे तुम ऑब्वियस चीजों को इग्नोर करते हो। तुम वेबसाइट पर बहुत सी चीजें नहीं समझ रहे हो। उन्हें रियलाइज होता है कि ली सुन अलग तरह से सोचता है। वो एंजॉय करते हैं और पिक्चर्स लेते हैं। गांव के जाने के बाद जूयुन ली सुन के साथ कुछ पिक्चर्स लेती है और खुश होती है। अगले सीन में जूयुन पिक्चर्स प्रिंट कराती है और उन्हें ली सुन के पास ले जाती है, लेकिन वो जा चुका होता है, जिससे वो कंफ्यूज्ड हो जाती है। अगले दिन वो ली सुन और जोंग को बात करते हुए देखती है। झांग ली सुन को थ्रेटन करती है, वेबसाइट और ऐप दोनों की मांग करती है, लेकिन वो मना कर देता है और चला जाता है। झांग कहती है, मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जानती हूँ, कैसे तुम्हें तुम्हारे पिछले हाई स्कूल से एक्सपेल किया गया था। जूयुन शॉक्ड हो जाती है। झांग कहती है, कैसे तुमने चीट किया और अपने ग्रेड्स बदले? ली शून कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, अगर तुम चाहो तो स्कूल को बता दो, मुझे परवाह नहीं है। वो चला जाता है। क्लास में ली शून नॉर्मल तरीके से काम करता है। जूयुन अपसेट होती है, ये जानते हुए कि वो बड़ी ट्रबल में है। अगले दिन जूयुन झांग के पास जाती है और कहती है, अब से वो इस बेस पर काम करेगी और ली शून के साथ नहीं। वो ली शून के सभी प्रोजेक्ट्स जांग को देने के लिए मान जाती है, जिससे जांग बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में जांग ली शून के पास आती है, जो कहता है, मैं तुम्हें अभी भी ऐप नहीं दूंगा। जांग कहती है, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, जूयुन अब मेरे साथ काम कर रही है, वो मुझे जो भी चाहिए दे सकती है, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। अगले सीन में ली शून जूयुन को कॉल करता है, कहता है, मुझसे मिलने आओ। जूयुन उससे मिलने जाती है। ली शून पूछता है, तुमने जांग के साथ काम करने के लिए क्यों हाँ की? जूयुन कहती है, मैं जहां चाहूं वहां काम करूंगी। ली शून कहता है, तुम मेरी चीजें कॉपी करोगी और उसे दे दोगी? जूयुन कहती है, तुमने किसी चीज का ट्रेडमार्क नहीं कराया, मैं तुमसे सीख रही थी, अगर जांग पूछेगी तो मैं उसे सब कुछ दे दूंगी। वो जाने लगती है। ली शून कहता है, अगर तुम उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन बताओगी तो तुम्हें बेस पर आने की जरूरत नहीं है। जूयुन कहती है, मैं वैसे भी वहां काम करूंगी, मैं बेस पर वापस नहीं आ रही हूँ। ली शून बहुत अपसेट हो जाता है। अगले दिन जूयुन जानबूझकर जांग की क्लास में गलतियां करती है। जांग नोटिस करती है और उसे उन्हें ठीक करने के लिए कहती है। अगले दिन ली शून जूयुन का इंतजार करता है। वो पूछता है, क्या तुमने सुना था कि मैं और जांग क्या बात कर रहे थे? क्या तुम ये सब इसलिए कर रही हो? जूयुन कहती है, तुम मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो कि मैं तुम्हारे लिए जांग के साथ काम करूं, जाओ। ली शून चला जाता है। अगले सीन में जूयुन के क्लासमेट्स अजीब तरह से एक्ट करते हैं। जूयुन जांग के फ्रेंड हान से पूछती है, क्या हुआ? हान कहता है, जांग को पता चल गया कि तुम जानबूझकर गलतियां कर रही थी और वो तुम्हें जाने नहीं देगी। जूयुन डर जाती है। जांग जूयुन से कॉन्फ्रंट करती है, पूछती है कि उसने गलतियां क्यों की। जूयुन कुछ भी जानने से इनकार करती है। गुस्से में जांग जूयुन के चेहरे पर पानी फेंक देती है। अगले सीन में जांग प्रोफेसर लिन के पास जाती है, कहती है, जूयुन ने हमारा प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया। प्रोफेसर लिन कहते हैं, हम उसे पनिश करेंगे। अगले सीन में शू मियाओ ली शून को सब कुछ बताती है। ली शून गुस्से में हान पर अटैक करता है, जिसने जांग को बताया था। हान कहता है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जब जूयुन को पता चलता है तो वो ली शून के पास जाती है। वो कहता है, तुमने सुना था कि जांग और मैं उस दिन क्या बात कर रहे थे, है ना? मुझे पता है, मुझे तब पता चला जब तुमने उसके साथ बेस पर काम करना शुरू किया। जूयुन कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि कोई तुम्हारे बारे में जाने और तुम्हें जज करे। ली शून उसे टीज करता है, उससे फूल कहता है, तुम एक फूल हो। जूयुन कहती है, मैं ना तो प्रिंसेस हूं और ना ही फूल, चिंता मत करो, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। अगले सीन में जूयुन अपनी मॉम को कॉल करती है और उन्हें सब कुछ बताती है। उसका परिवार इन्फ्लुएंशियल होता है। उसके पेरेंट्स जांग को लंच पर इनवाइट करते हैं और सीधे उससे उनकी बेटी के साथ हुए ट्रीटमेंट के बारे में कन्फ्रंट करते हैं। जूयुन की मॉम गुस्से में कहती है, तुम्हें मेरी बेटी के चेहरे पर पानी नहीं फेंकना चाहिए था। जांग एम्बैरेस्ड हो जाती है और जूयुन से अपोलोजाइज करती है। अगले सीन में जूयुन और ली शून एक साथ काम कर रहे होते हैं।
लीशून कहता है, अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, उन्हें अकेले हैंडल मत करना। जब गौ आता है और पाता है कि ऐप वापस आ गया है तो वो पूछता है, ये कैसे हुआ? लीशून कहता है, हमारी प्रिंसेस ने किया। गौ को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि ऐप लेने या देने से पहले किसी ने उससे नहीं पूछा था। अगले सीन में लीशून झुयून के पास आता है जब वो क्लास से निकल रही होती है। झुयून पूछती है, तुमने कौन सी क्लास ली? लीशून कहता है, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। झुयून कहती है, मैं तुम्हें एक क्लास असाइन करूंगी। लीशून कहता है, ठीक है। अगले सीन में वो ऑफिस में अकेले काम कर रहे होते हैं। झुयून कहती है, तुमने सबको छुट्टी दे दी लेकिन मुझे नहीं। लीशून करीब आता है, पूछता है, क्या मुझे तुम्हारे साथ भी बाकी सबकी तरह ट्रीट करना चाहिए? झुयून कहती है, नहीं। वो बहुत करीब होते हैं। झुयून कहती है, जाओ मेरे लिए लंच लेकर आओ। वो लेने जाता है। जब वो वापस आता है तो उसे लंच देता है और वो एक दूसरे को टीज करते हैं। लीशून झुयून के बहुत करीब आता है और उसे देखता है। झुयून पूछती है, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? लीशून बस उसे देखता रहता है। झुयून की मॉम आती हैं, उन्हें इतना करीब देखकर शॉक्ड हो जाती हैं। लीशून भी शॉक्ड हो जाता है और दूर देखने लगता है। झुयून की मॉम उसे ले जाती हैं। झुयून कहती है, लीशून सिर्फ मेरा फ्रेंड है, कुछ भी नहीं चल रहा है। उसकी मॉम कहती है, लीशून से दूर रहो, वो अच्छा लड़का नहीं है। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि झुयून की मॉम लीशून की स्कूल डायरेक्टर थी। लीशून ने कहा था, मेरे फ्रेंड ने चीट नहीं किया, मैंने किया था, सिर्फ मुझे एक्सपेल करो। उन्होंने कहा था, दोनों गिल्टी हैं, दोनों को एक्सपेल किया जाएगा। झुयून शॉक्ड हो जाती है। झुयून लीशून के पास जाती है लेकिन वो ठीक से बात नहीं करता। कहता है, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। झुयून कहती है, मेरी मॉम ने जो कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीशून फिर भी उसे अवॉइड करता है। झुयून शाम को फिर से लीशून के पास जाती है, बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो कहता है, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिससे वो अपसेट हो जाती है। अगले दिन वो वॉलीबॉल खेलने के लिए गेम रूम में जाते हैं। जियांग, एक लड़का, झुयून के साथ अच्छा खेलता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है। लीशून को ये पसंद नहीं आता। वो उन्हें दूर करने की कोशिश करता है लेकिन जियांग झुयून के साथ खेलता रहता है। झुयून को चोट लग जाती है। जियांग उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसके घाव पर मरहम लगाता है। लीशून ये देखता है और जेलस महसूस करता है। जब जियांग झुयून का नंबर लेता है तो लीशून उसके हाथ से फोन गिरा देता है और चला जाता है। झुयून को देखते हुए जो मुस्कुराती है। अगले दिन टीचर सबको टीम्स बनाने के लिए कहते हैं। जियांग फिर से झुयून के साथ टीम बनाना चाहता है। लीशून कहता है कि वो जियांग के साथ खेलेगा। लीशून हार जाता है। झुयून जियांग के पास जाती है, कहती है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। लीशून चला जाता है। झुयून उसका पीछा करती है, कहती है, तुम जियांग के साथ क्यों खेले? वो बहुत स्ट्रॉन्गर है, तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगे। लीशून गुस्सा हो जाता है, करीब आता है, पूछता है, क्या तुमने मुझे वीक कहा? झुयून चुप रहती है। लीशून कहता है, मैं जियांग को हराऊंगा, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? वो चला जाता है। उस रात शू मियाओ झुयून से कहती है, जियांग ने मुझे डेट पर बुलाया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? झुयून हाँ कहती है। हाँ। लीशून से पूछता है, हम कल बाहर जा रहे हैं, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? जब लीशून को पता चलता है कि झुयून जा रही है तो वो हाँ कह देता है। अगले सीन में झुयून और शूमियाओ जियांग को देखने जाती हैं, जो खुश होता है, लेकिन लीशून आ जाता है जिससे वो गुस्सा हो जाता है। लीशून झुयून के साथ कार में बैठ जाता है और शूमियाओ समझ जाती है कि वो झुयून के लिए आया है, जियांग के लिए नहीं। वो कार रेसिंग के लिए जाते हैं। झुयून ड्राइव कर रही होती है लेकिन उसे अनवेल महसूस होता है। किसी के पास पानी नहीं होता इसलिए वो लेने जाते हैं। लीशून आता है और उसे पानी देता है, ये पियो। जियांग आता है। जियांग के पानी ऑफर करने से पहले झुयून उस पर वॉमिट कर देती है, जिससे लीशून हंसने लगता है। लीशून और जियांग रेस करते हैं। लीशून जीत जाता है, जिससे झुयून खुश हो जाती है। उस रात लीशून कहता है, तुम्हें जियांग की जैकेट लाने की जरूरत नहीं थी। झुयून कहती है, मैंने जियांग की जैकेट गंदी कर दी, उसे साफ करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लीशून मान जाता है। अगले सीन में लीशून और जियांग गेम रूम में गेम खेलते हैं। लीशून जरूरी पॉइंट स्कोर कर लेता है और चला जाता है। झुयून पीछा करती है। लीशून अचानक कोलैप्स हो जाता है और बेहोश हो जाता है। झुयून उसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं लीशून को एक प्री एग्जिस्टिंग इंजरी है, इसीलिए वो ऐसा है। वो अपसेट हो जाती है। लीशून की सिस्टर आती है। झुयून उसे सब कुछ बताती है। अगले दिन बेस पर झुयून नोटिस करती है कि लीशून को अभी भी बैठने में ट्रबल हो रही है। वो उसे मेडिसिन लेने के लिए कहती है, जाओ मेडिसिन लेकर आओ। जब वो जाते हैं तो झुयून अपनी डेस्क पर कॉन्सर्ट टिकट्स देखती है, उसके और लीशून की सिस्टर के लिए। कॉन्सर्ट के बाद लीशून की सिस्टर झुयून से कहती है, मेरा ब्रदर तुम्हें पसंद करता है, वो किसी पर इतना ट्रस्ट नहीं करता कि उन्हें मेरे साथ आने दे, हमेशा उसके साथ रहना, लेकिन अगर वो तुम्हें बॉदर करे तो ज्यादा सहन मत करना, जवाब देना। जब लीशून की सिस्टर चली जाती है तो लीशून आता है। झुयून कहती है, तुम्हें पता था कि तुम्हारी सिस्टर यहाँ है, तुम उससे क्यों नहीं मिले? लीशून जवाब नहीं देता, पूछता है, मेरी सिस्टर ने क्या कहा? झुयून उसे सब कुछ बताती है। वो चले जाते हैं। अगले सीन में झुयून और लीशून हॉस्पिटल में होते हैं।
लीशून कहता है, मुझे उसका लाइटर नहीं मिल रहा। झूयून उसे ढूंढने जाती है। उसे कॉल आता है कि लाइटर मिल गया है। वो बैठे होते हैं और वो देखते हैं कि लाइटर टूटा हुआ है। वो अपसेट हो जाता है। झूयून पूछती है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? वो कहता है, ये मेरे फादर का लाइटर है। ये आखिरी चीज है जो मेरे पास उनसे है। उनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो दोनों अपसेट हो जाते हैं। अगले सीन में लीशून अपने डॉम में लाइटर ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन हार मान लेता है। अगले दिन गांव आता है। लीशून पर गुस्सा होता है। गांव ऐसा काम कर रहा होता है जो लीशून को पसंद नहीं होता। लीशून उसे अलग काम करने के लिए कहता है। वो आर्ग्यू करते हैं और लीशून चला जाता है। झूयून नोटिस करती है कि लीशून अपसेट है क्योंकि उसके पास उसका लाइटर नहीं है। अगले सीन में वो लंच करते हैं। झूयून कहती है, तुम्हें गांव पर इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं थी। वो कहता है, कुछ नहीं। झूयून कहती है, मुझे पता है तुम अपने लाइटर को लेकर अपसेट हो। लीशून मान जाता है। अगले सीन में झूयून और लीशून बेस पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन थके हुए होते हैं। झूयून कहती है, मेरे फ्रेंड तियान का यहाँ एक आर्ट शो है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? लीशून मना कर देता है। झूयून उसे पुश करती है और वो कहता है, हम कल चलेंगे। अगले दिन सोते समय झूयून को लीशून का कॉल आता है, उठो चलो चलें। झून जल्दी से तैयार होकर जाती है। लीशून उसे देखकर खुश होता है। वो आर्ट गैलरी पहुंचते हैं जहां तियान उन्हें नोटिस करता है। आर्ट देखते समय झूयून पिक्चर्स लेती है और तियान की रैपिड सक्सेस की तारीफ करती है। वाओ, तुम इतनी जल्दी इतने फेमस कैसे हो गए? लीशून जलस हो जाता है और झूयून को टीज करता है। वो एक साथ अच्छा टाइम बिताते हैं। उसके बाद वो ठंड में हॉस्टल लौटते हैं और खुश होते हैं। उस रात झूयून की मॉम कॉल करती हैं, स्प्रिंग ब्रेक है, घर आ जाओ। झूयून कहती है, मेरा यहाँ कुछ काम है, मैं जल्दी नहीं आ सकती, शायद 2-3 दिन में। वो लीशून के साथ रहने के लिए ऐसा कर रही होती है। कॉल के बाद झूयून की मॉम अपने हस्बैंड से कहती हैं, कल झूयून को ले आओ। अगले दिन झूयून देखती है कि लीशून क्लास में अनवेल है। वो उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वो मना कर देता है, इसलिए झूयून मेडिसिन लेने जाती है। मेडिसिन लेते समय उसे अपनी मॉम का कॉल आता है, तुम्हारे फादर तुम्हें लेने आ रहे हैं। तियान और उसकी मॉम हमारे घर डिनर पर आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें वहां होना जरूरी है। झूयून अपसेट हो जाती है। जब झूयून लौटती है तो उसके फादर मेडिसिन देख लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। उससे कहते हैं, मैं कार में इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। वो चले जाते हैं। झूयून कहती है, मुझे जाना है, और चली जाती है। उसे जाते देखकर लीशून कहता है, घर पहुंचकर मुझे कॉल करना। झूयून खुश होती है और चली जाती है। कार में झूयून के फादर उससे कहते हैं, अपनी मॉम को मत बताना कि तुमने उस लड़के के लिए मेडिसिन ली थी, वो गुस्सा होंगी। झूयून मान जाती है। झूयून घर पहुंचती है जहां तियान और उसकी मॉम पहले से ही होते हैं। वो डिनर करते हैं। उसके बाद झूयून लीशून को मैसेज करती है, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता। वो कॉल करती है और पता चलता है कि वो और भी बीमार हो गया है क्योंकि उसने गलती से उसे गलत मेडिसिन दे दी थी। लीशून कहता है, चिंता मत करो, किसी और ने मुझे सही मेडिसिन दे दी है। झूयून पूछती है, कौन? लीशून कहता है, सीसी ने मुझे मेडिसिन दी, जिससे झूयून जेलस हो जाती है। लीशून हैंग अप कर देता है। अगले सीन में झूयून तियान के साथ मार्केट जाती है और लीशून का लाइटर ठीक करवाती है। दुकान का मालिक बहुत सारे पैसे मांगता है और झूयून पे करने के लिए मान जाती है, लेकिन तियान कहता है, इतना पे क्यों करना? झूयून कहती है, ये एक फ्रेंड का लाइटर है, ये टूट गया था इसलिए मैं इसे ठीक करवा रही हूँ। तियान समझ जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी फ्रेंड नहीं है और उसे टीज करता है। झूयून एक तरफ जाकर लीशून को कॉल करती है, जो कहता है, सीसी और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। झूयून और भी जलस महसूस करती है। डिनर पर झूयून के पेरेंट्स उसे अब्रॉड स्टडी करने के लिए कहते हैं। स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाओ। वो मना कर देती है, कहती है, मैंने पूरा दिन एक लाइटर ठीक करवाने में लगा दिया। उसके पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो टीवी चालू करने जाती है और लीशून को बाहर देखती है, जिससे वो शॉक हो जाती है। बाथरूम में वो लीशून को कॉल करती है, पूछती है, क्या तुम मेरे घर के बाहर हो? लीशून हाँ कहता है और मिलने के लिए कहता है, चलो बाहर मिलते हैं। उस रात उसके पेरेंट्स के सो जाने के बाद झूयून तैयार होती है और लीशून से मिलने एक होटल जाती है, जो उसे देखकर खुश होता है। वो लीशून के रूम में जाते हैं। झूयून पूछती है, चेयर पर बैठने की जगह नहीं है, मैं कहाँ बैठूं? लीशून उसे बेड पर बैठने के लिए कहता है, यहाँ बैठो। झूयून पास में बैठ जाती है, लेकिन वो ऑकवर्ड महसूस करते हैं। लीशून कहता है, मैं इतनी दूर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। झूयून खुश होती है। लीशून उसे किस करने वाला होता है, लेकिन झूयून नर्वस हो जाती है और चली जाती है। वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन लीशून उसे रोक लेता है। कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक क्रिसमस गिफ्ट लाया हूँ। लीशून उसे एक गिफ्ट देता है और वो खुश होती है। झूयून पूछती है, क्या तुम मेरे लिए बस इतना ही लाए हो? लीशून कहता है, नहीं, और उसे एक ड्रेस देता है। कहता है, इसे ट्राई करो। झूयून उसे पहनती है, वो सुंदर लगती है। लीशून उसे देखता रहता है, कहता है, तुम बहुत प्रिटी हो। वो करीब आता है, पूछता है, तुम ब्लश क्यों कर रही हो? झूयून कहती है, यहाँ गर्मी है इसीलिए मेरे गाल लाल हैं। वो एम्बैरेस्ड होकर बाथरूम चली जाती है। वो सोचती है,
मैं ली शून को उसका लाइटर कैसे दूं? जू यून बाहर आती है और ली शून से पूछती है, क्या तुम मेरे लिए फायरवर्क्स कर सकते हो? वो हाँ कहता है। नीचे जाते हुए उसे रियलाइज होता है कि उसके पास लाइटर नहीं है। जैसे ही वो खरीदने जा रहा होता है, जू यून कहती है, मेरे पास एक लाइटर है। वो उसे उसका लाइटर देती है। ली शून बॉक्स खोलता है, अपना ठीक हुआ लाइटर देखकर खुश होता है और उसे थैंक यू कहता है। थैंक यू। जू यून खुश होती है। ली शून एक फायरवर्क शो करता है जिससे जू यून बहुत खुश हो जाती है। ली शून उसे देखकर मुस्कुराता है। ली शून सो रहा होता है। जू यून बहुत करीब आती है। वो उसे किस करने वाली होती है जब उसके फोन का अलार्म बजता है, जिससे ली शून जाग जाता है। जू यून एम्बैरेस्ड होकर चली जाती है। अगली सुबह जू यून तियान से कहती है, मेरे पेरेंट्स को बताओ कि तुम मुझे यूनिवर्सिटी में ड्रॉप करने जा रहे हो, तब वो मुझे जाने देंगे। वो जू यून की मॉम के पास जाते हैं और उनसे परमिशन मांगते हैं, जो वो दे देती हैं। वो यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। जू यून तियान को उसकी मदद के लिए थैंक यू कहती है। ली शून आता है, उन्हें एक साथ देखकर कंफ्यूज हो जाता है और चला जाता है। जू यून उसका पीछा करती है। ली शून उससे बात नहीं करता तो जू यून कहती है, वो मेरा ड्राइवर था। ली शून कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो, और गुस्से में चला जाता है, जिससे जू यून अपसेट हो जाती है। अगले दिन जू यून ऑफिस जाती है। वो ली शून से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। जू यून उसे सच बताती है, वो तियान था, मेरा फ्रेंड। ली शून कहता है, मुझे पता है, वो वही पेंटर है जिसकी एग्जीबिशन में हम गए थे। जू यून उसके पास जाती है और अपोलोजाइज करती है। आई एम सॉरी। ली शून कहता है, मुझसे फिर से झूठ मत बोलना। जू यून मान जाती है। वो खुशी खुशी एक साथ काम करते हैं। अगले सीन में जू यून और तियान डिनर पर होते हैं। तियान कहता है, एग्जीबिशन में मैंने तुम्हें और ली शून को एक साथ देखा था, तुम उसके साथ बहुत खुश थी। जू यून कहती है, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? तियान कहता है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तियान कहता है, मुझे नहीं लगता कि ली शून तुम्हारे लिए सही लड़का है। जू यून कहती है, ये सच नहीं है, तुम उसे नहीं जानते। वो ऑकवर्ड हो जाते हैं। वो डॉम वापस जाते हैं। जू यून कहती है, मेरी कही किसी बात का बुरा मत मानना। तियान कहता है, मैं नहीं मानूंगा। वो चला जाता है। अगले सीन में शू मियाओ जू यून से कहती है, प्रोफेसर लिन ली शून पर गुस्सा है। जू यून देखने जाती है कि क्या हो रहा है और उसे पता चलता है कि प्रोफेसर लिन ली शून को एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहे हैं। तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही होगा। ली शून मना कर देता है। प्रोफेसर समझाते हैं, ये तुम्हें फ्यूचर में कई अपॉर्चुनिटीज देगा। ली शून फिर भी मना कर देता है, जिससे प्रोफेसर लिन गुस्सा हो जाते हैं। उसके जाने के बाद झू यून प्रोफेसर से कहती है, चिंता मत करो, मैं उसे परसुएट कर लूंगी। अगले सीन में झू यून ली शून के पास जाती है और उसे पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है, इस कंपटीशन में ज्वाइन करो। वो मना कर देता है, इसीलिए वो उसके बगल में बैठती है और उसे परसुएट करती है जब तक वो मान नहीं जाता, लेकिन उसके साथ जाने के लिए नहीं। अगले सीन में वो कंपटीशन के लिए जा रहे होते हैं। वो एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। वो पहुंचते हैं और रियलाइज करते हैं कि ली सून इवेंट में बायोटेक्नोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, जिससे झू यून थोड़ा अपसेट हो जाती है। वो बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन में जाते हैं। अगले सीन में गौ स्टेज पर कॉम्पिटिटर्स के साथ होता है, जिसमें फेंग भी शामिल होता है, जो हर साल जीतता है। गौ फेंग से बात करता है, जिससे पता चलता है कि ली सून और गाओ एक ही यूनिवर्सिटी से हैं, जिससे गाओ जेलस हो जाता है। डिनर के दौरान फेंग आता है। झू यून फेंग को देखती रहती है। पता चलता है कि वो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन झू यून साफ तौर पर फेंग को नापसंद करती है। जब फेंग जाता है तो झू यून उसका पीछा करती है और उससे बात करती है। वो कहता है, मैं इस बार भी कंपटीशन जीतूंगा। ली सून आता है और झू यून से पूछता है, क्या हुआ? वो कुछ नहीं कहती, उसे हक करती है और रोती है। वो उसे कंफर्ट करता है। कॉलेज वापस झू यून फिर से ली सून को पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है। तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ली सून पूछता है, मुझे बताओ कि मुझे पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए। झू यून कुछ नहीं कहती। झू यून और गाओ कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। झू यून मदद के लिए ली शून के पास जाती है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ली सून मना कर देता है। झू यून कहती है, अगर तुम मेरे लिए डेटा एन्क्रिप्ट कर दोगे तो मैं तुम्हें पे करूंगी। तुम प्रोजेक्ट से जो भी पैसा मैं कमाऊंगी वो सब रख सकते हो। झू यून गाओ को बताती है, जो डिसएग्री करता है। ली सून आता है और गाओ की वेबसाइट को एक बार में हैक कर लेता है, जिससे गाओ अपसेट हो जाता है। वो अपनी सारी फाइल्स डिलीट कर देता है और चला जाता है। गाओ ली सून और झू यून के पास जाता है, कहता है, हमें स्क्रैच से शुरू करना होगा। वो फिर से वेबसाइट पर काम करना शुरू करते हैं। एक रात ली सून और झू यून देर रात तक काम कर रहे होते हैं। झू यून को नींद आने लगती है और वो डॉम नहीं जाना चाहती। ली सून उसके लिए एक मेकशिफ्ट बेड बनाता है और उसे सोने के लिए कहता है जबकि वो काम करता है। झू यून कहती है, हमें ये कंपटीशन जीतना है, और कहती है, अगर हम जीत गए तो मैं जो तुम कहोगे वो करूंगी। ली सून उसे ये लिखने के लिए कहता है और वो लिख देती है। वो खुश होता है और झू यून का क्रेडिट कार्ड वापस कर देता है। वो दोनों खुश होते हैं। झू यून सो जाती है, ली सून काम करता है।
अगले सीन में सब यूनिवर्सिटी में होते हैं। अगले सीन में गौ फैंग को एक कंपटीशन कमेटी मेंबर से मिलते हुए देखता है। फैंग कह रहा होता है कमेटी मेंबर को उसे जीतने देना चाहिए। गौ ये रिकॉर्ड कर लेता है। जब उन्हें पता चलता है तो सब अपसेट हो जाते हैं। अगले दिन कंपटीशन के दौरान गौ का ऐप फर्स्ट प्राइज जीतता है, जिससे वो खुश हो जाते हैं। लेकिन फैंग को एक स्पेशल प्राइज मिलता है, जिससे वो अपसेट हो जाते हैं। ली शून आता है और सबको फैंग का कमेटी से बात करते हुए वीडियो दिखाता है। फैंग डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। अगले सीन में जू यून और ली शून एक साथ बैठे होते हैं। जू यून ली शून को थैंक यू कहती है। फैंग को सबक सिखाने के लिए थैंक यू। ली शून कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि तुम एक प्रिंसेस हो। जू यून पूछती है प्रिंसेस क्या होती है? ली शून कहता है एक प्रिंसेस हर चीज में परफेक्ट होती है और उसकी सभी डिमांड्स पूरी होती हैं। उनके बीच रोमांटिक मोमेंट्स होते हैं। लीना गौ की गर्लफ्रेंड आती है और ली शून को किस करती है। फैंग के साथ जो उसने किया उसके लिए उसकी तारीफ करती है और उससे मिलने के लिए कहती है चलो मिलते हैं। जू यून शॉक्ड हो जाती है और ली शून को न जाने के लिए कहती है मत जाओ। वो फिर भी चला जाता है। कहता है मैं उसे मना नहीं कर सका। जू यून अपसेट होकर अपने रूम में जाती है और डी को सब कुछ बताती है। डी कहती है अगर तुम ली शून को पसंद करती हो तो तुम्हें कन्फेस कर देना चाहिए। जू यून मान जाती है। अगले सीन में जू यून ली शून द्वारा दी गई ड्रेस पहनकर उस जगह जाती है जहां लीना ने ली शून को बुलाया था। ली शून और लीना वहां नहीं होते, जिससे वो अपसेट हो जाती है। वो सोचती है कि ली शून लीना के साथ चला गया। जब वो अपसेट खड़ी होती है तो ली शून आता है। उसे देखकर वो उसे किस करती है। वो भी उसे किस बैक करता है। जू यून कहती है लीना की जगह मुझे चुनो। ली शून कहता है मैंने तुम्हें बहुत पहले ही चुन लिया था। वो हक करते हैं। 3 साल बीत जाते हैं। कैंपस पर जू यून का टेस्ट डे होता है और ली शून नहीं आता, जिससे वो अपसेट हो जाती है। घर पर वो पूछती है तुम टेस्ट के लिए क्यों नहीं आए? ली शून कहता है ये बेकार की चीजें हैं, मुझे इन पर टाइम वेस्ट करना एंजॉय नहीं होता। जू यून अपसेट हो जाती है। ली शून पूछता है क्या हुआ? जू यून कहती है डी ने कॉल किया था। उसने कहा कि तुम एक कंपनी शुरू कर रहे हो, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। ली शून कहता है तुम्हें बताने जैसा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बताया। जू यून अपसेट हो जाती है क्योंकि ली शून सबको बताता है लेकिन उसे नहीं। वो जाने वाली होती है जब ली शून उसे रोक लेता है। जू यून कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। ली शून कहता है मैं जो तुम कहोगी वो करूंगा, बस मेरे साथ चलो। जू यून मान जाती है और उसके साथ जाती है। ली शून जू यून को कहीं ले जाता है, उनके ऑफिस। उसने एल और पी नाम की एक नई कंपनी शुरू की थी। जू यून पूछती है LNP क्या है? ली शून कहता है लकी एंड पावर। जू यून अपसेट हो जाती है। उसे लगा था कि उसने इसका नाम लाइटर एंड प्रिंसेस रखा है। लाइटर ली शून के लिए, प्रिंसेस जू यून के लिए। ली शून कहता है लकी एंड पावर परफेक्ट है, लेकिन नाम असल में लाइटर एंड प्रिंसेस का एक सटल रेफरेंस होता है। वो दोनों अपनी कंपनी शुरू करके बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में जू यून और ली शून न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट करते हैं। एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं और फायरवर्क्स देखते हैं। उन्हें अपना पहला फायरवर्क्स डिस्प्ले याद आता है और वो एक साथ खुश होते हैं। जू यून और ली शून दी के घर जाते हैं, जहां उनके फ्रेंड्स सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। डिनर के बाद गौ, ली शून और जू यून प्राइवेट में बात करते हैं। गौ कहता है लीना ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और कहता है मेरा प्रोजेक्ट कहीं नहीं जा रहा है। ली शून कहता है तुम हमारी कंपनी में पार्टनर बनना चाहते हो? हमने अभी एक शुरू की है। गाओ मना कर देता है। अगले सीन में कॉलेज कंपटीशन होता है और फैंग वहां होता है, जिससे लीसून गुस्सा हो जाता है। प्रोफेसर लिन लीसून को फैंग की मदद करने के लिए कहते हैं। तुम्हें फैंग की मदद करनी चाहिए। लीसून मना कर देता है। फैंग कहता है जो वीडियो तुमने पिछले कंपटीशन में मेरा दिखाया था, मैं उसका इस्तेमाल तुम्हें पूरे प्रोजेक्ट से डिस्क्वालीफाई कराने के लिए कर सकता हूँ। लीसून कहता है जो करना है करो, लेकिन गांव का प्रोजेक्ट बर्बाद मत करना। फैंग कहता है तुम्हें अपोलोजाइज करना होगा। लीसून मना कर देता है। कंपटीशन के दौरान गांव की टीम डिस्क्वालीफाइड हो जाती है क्योंकि लीसून के 3 साल पहले के एक्शंस इलीगल थे। फैंग खुश होता है। गांव अपसेट होता है कि उसकी मेहनत बर्बाद हो गई। अगले सीन में लीसून की सिस्टर आती है। उसकी आई सर्जरी होनी होती है। लीसून के जाने के बाद फैंग उसकी सिस्टर के पास आता है और कहता है ये होटल महंगा है। लीसून की सिस्टर शॉक्ड हो जाती है। फैंग पूछता है क्या तुम एक सस्ते होटल में जाना चाहती हो? वो हाँ कहती है। फैंग उसे एक सस्ते होटल में ले जाता है। जब वो फोन पर लीसून से बात कर रही होती है, एक कार आती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी डेथ हो जाती है। फ्यूनरल के बाद गाओ लीसून को बताता है फैंग ही था जो तुम्हारी सिस्टर को महंगे होटल ले गया था। इनडायरेक्टली उसकी डेथ के लिए फैंग को ब्लेम करता है। झुयून और लीसून एक साथ बैठे होते हैं। लीसून अपनी सिस्टर को लेकर अपसेट होता है और रो रहा होता है। झुयून उसे कंफर्ट करती है। झुयून और लीसून बर्फ में बाहर जाते हैं और एंजॉय करते हैं। झुयून खुश होती है। लीसून पूछता है तुम्हारा ड्रीम क्या है? झुयून कहती है
मेरा ड्रीम मेरे पहले प्यार से शादी करना है। ली सुन करीब आता है, पूछता है, अगर मैं तुम्हें बिट्रे करूं तो तुम क्या करोगी? जुयून कहती है, मैं तुम्हें हेल में जाने के लिए कहूंगी। ली सुन कहता है, बिट्रेयर्स को वैसे भी हेल में जाना चाहिए। वो हक करते हैं और किस करते हैं, बर्फ एंजॉय करते हैं। अगली सुबह ली सुन कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स अप्रूव नहीं कर रहे हैं तो चलो उनसे मिलते हैं, उन्हें बताओ कि मैं आ रहा हूँ। जुयून मान जाती है। लीना आती है और गांव से कहती है, मैं लीसून से मिलने आई थी। लीसून आता है और लीना के साथ चला जाता है। शू मियाँ उन्हें बात करते हुए देखती है और जुयून को कॉल करती है, जो अपसेट हो जाती है। लीसून जुयून को घर ले जाता है। जुयून के फादर उसे स्टडी रूम में बात करने के लिए ले जाते हैं। जुयून के फादर कहते हैं, जुयून की मॉम चाहती है कि वो अब्रॉड स्टडी करे, लेकिन वो तुम्हारी वजह से नहीं जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ जाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी स्टडीज का खर्च उठाऊंगा। लीसून चुपचाप सुनता है। वे बाहर आते हैं और जुयून की मॉम पूछती हैं, तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? लीसून कहता है, मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता हूँ और यहीं रहना चाहता हूँ। जुयून के फादर कहते हैं, तुमने अब्रॉड जाने के लिए हाँ कहा था, क्या हुआ? लीसून कहता है, मुझे पता है कि आपका परिवार इन्फ्लुएंशियल है, क्यों ना आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें ताकि वो ग्रो कर सके। ये बात जुयून के पेरेंट्स को गुस्सा दिला देती है। वो सोचते हैं कि लीसून सिर्फ अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए जुयून के साथ है। वो मना कर देते हैं, नहीं, हम नहीं करेंगे। लीसून कहता है, आपकी सोच गलत है। वो और गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं, हम तुम्हारे रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं करेंगे और उसे जाने के लिए कहते हैं, यहाँ से निकल जाओ। जुयून अपसेट हो जाती है। लीसून चला जाता है। जुयून पीछा करती है लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाती। अगले सीन में जुयून लीसून के ऑफिस जाती है। वो कहती है, तुम्हें मेरे पेरेंट्स से इस तरह बात करने की जरूरत नहीं थी। लीसून कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स भी गलत थे। जुयून कहती है, अगर तुम मुझसे इस तरह बात करोगे तो मैं चली जाऊंगी, और गुस्से में चली जाती है। अगले सीन में जुयून लीशून के पास जाती है और कहती है, अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। लीशून कहता है, तुम्हें तो जाना था, तुम यहाँ क्यों हो? जुयून कहती है, मैं नहीं चाहती कि हमारा रिलेशनशिप और खराब हो। अगर तुम ऐसा बिहेव करोगे तो ये होगा। वो समझाने की कोशिश करती है लेकिन लीना आ जाती है, जिससे जुयून शॉक्ड हो जाती है। जुयून लीशून से पूछती है, वो यहाँ क्या कर रही है? लीना लीशून को छूती है और कहती है, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? जुयून अपसेट हो जाती है और रोते हुए चली जाती है। अगले सीन में लीना जुयून से मिलती है और कहती है, मेरे फादर अमीर हैं, उन्होंने मुझे किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी दिया है। मैंने LNP नाम की एक कंपनी के बारे में सुना है, मैं उसमें इन्वेस्ट करने जा रही हूँ। जुयून गुस्सा हो जाती है, कहती है, लीशून तुम्हें कभी उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करने देगा, वो हमारी कंपनी है। लीना कहती है, लीशून ने मुझे पहले ही परमिशन दे दी है, उसने मुझे इन्वेस्ट करने का सजेस्ट किया। जुयून बहुत अपसेट हो जाती है। अगले सीन में लीशून और लीना कहीं जा रहे होते हैं, जब जुयून आती है और लीशून से पूछती है, क्या चल रहा है? लीशून कहता है, मेरी कंपनी को ग्रो करना किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुयून पूछती है, क्या ये मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लीशून हाँ कहता है। जुयून कहती है, हम इस कंपनी को किसी भी तरह से ग्रो कर सकते हैं, तुम्हें हमारे रिलेशनशिप को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लीशून चला जाता है। जुयून पीछा करती है, कहती है, अगर तुम इस तरह जाओगे तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी और तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। लीशून बिना सुने चला जाता है और जुयून से ब्रेकअप कर लेता है, जो अपसेट हो जाती है, रोती है और पुरानी बातें याद करती है। लीना लीशून से पूछती है, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? लीशून कहता है, यह कहना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। लीना प्रपोज करती है, मुझसे शादी कर लो। लीशून मना कर देता है, कहता है, मैं सिर्फ जुयून से प्यार करता हूँ। अगले सीन में लीशून गौ के पास जाता है और अपनी कंपनी के सारे शेयर्स गौ के नाम ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि वो कुछ प्लान कर रहा होता है। गौ उसे सपोर्ट करता है, कहता है, जब तुम कहोगे मैं शेयर्स तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगा। लीशून कहता है, जुयून के बाद मैं तुम पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। अगले सीन में कंपटीशन चल रहा होता है। लीशून गुस्से में आता है और फैंग पर अटैक करता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। जुयून ये देखती है, वो उसे रोकने की कोशिश करती है, रुको, लेकिन वो नहीं रुकता। वो फैंग को बुरी तरह इंजूर कर देता है। गौ हंसता है, बताता है कि उसने फैंग को चीट किया और सारे शेयर्स ले लिए। अगले सीन में जुयून अपना फोन ढूंढ रही होती है लेकिन नहीं मिलता। उसकी मॉम कहती है, मैंने तुम्हारा फोन ले लिया था। जुयून कहती है, मैं लीशून से मिलने जा रही हूँ। उसके पेरेंट्स उसे रोकते हैं। उसकी मॉम कहती है, लीशून ने फैंग की एक आंख फोड़ दी है, ये एक सीरियस क्राइम है, हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी ऐसे किसी के साथ रहे। उन्हें इग्नोर करते हुए जुयून चली जाती है। उसके फादर गुस्से में उसे स्लैप मारते हैं, जिससे वो गिर जाती है। उसकी मॉम रोती है, अगर तुम हमारी बेटी हो तो तुम नहीं जाओगी। जुयून रोती है, कहती है, मुझे परवाह नहीं है कि वो कैसा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसके पेरेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं। अगले सीन में जुयून के पेरेंट्स उसे एक रूम में लॉक कर देते हैं। जेल में लीसून के बाल काट दिए जाते हैं, उसे जेल के कपड़े दिए जाते हैं और कैद कर लिया जाता है। जुयून की मॉम उसे बताती हैं, लीसून को 10 साल की सजा हुई है,
जूयुन शॉक्ड हो जाती है और डीप डिप्रेशन में चली जाती है। वो खाना नहीं खाती। अगले सीन में जूयुन के पेरेंट्स उसके पास आते हैं। कहते हैं, अगर तुम डिप्रेस्ड और अपसेट रहोगी तो हम भी सफर करेंगे। तुम अपनी पूरी लाइफ ऐसे नहीं जी सकती। वो उसे चीयर अप करने की कोशिश करते हैं और चले जाते हैं। जूयुन उन्हें रोकती है। कहती है, एक चीज है जो आप मेरे लिए कर सकते हैं। वो पूछते हैं, क्या? अगले सीन में जूयुन ली सुन से जेल में मिलने जाती है। वो पूछती है, क्या तुम मुझसे इसलिए दूर हो रहे थे क्योंकि तुम फैंग के साथ ये करने वाले थे? तुमने ये कब प्लान करना शुरू किया? ली सुन कहता है, शुरू से 6 साल पहले जब मैंने तुम्हें देखा था, मैं तब तुमसे नफरत करता था। जब तुम कॉलेज में आई तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरा पीछा करती रही। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा क्योंकि तुम्हारा परिवार बहुत इन्फ्लुएंशियल है। उन्होंने जैंग से हमारा ऐप वापस दिलाया। मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मुझे लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन मिलेगी, इसलिए मैंने तुमसे प्यार करने का नाटक किया। जूयुन पूछती है, अगर ये सच है तो तुमने मेरे साथ कंपनी क्यों शुरू की? तुमने अपने ड्रीम्स क्यों शेयर किए? ली सुन कहता है, मेरे ड्रीम्स और मेरी कंपनी का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो जूयुन को जाने के लिए कहता है, यहाँ फिर कभी मत आना। जूयुन कहती है, तुमने कहा था बेट्रियर्स को हेल में जाना चाहिए। ली सुन कहता है, मुझे एक बेट्रियर समझो, मैं पहले से ही हेल में जी रहा हूँ। ली सुन चला जाता है। लेकिन जेल में ली सुन अपनी और जूयुन की एक पिक्चर देखता है जो दिखाता है कि वो सच में विश्वास नहीं करता जो उसने कहा। उसने ये सिर्फ जूयुन को दूर करने के लिए कहा था। अगले सीन में जूयुन अब्रॉड चली गई होती है। सब उसे गुड बाय कहने के लिए कॉल करते हैं। गौ ने ली सुन की कंपनी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया होता है। ली सुन के ड्रीम को छोड़कर वो कंपनी को अपने मकासद के लिए चलाता है, जिससे ली सुन की पुरानी टीम शॉक्ड हो जाती है। गाओ परवाह नहीं करता और सबसे कहता है, मैं अब इस कंपनी का ओनर हूँ। अगले सीन में गौ ली सुन से जेल में मिलने जाता है। जब ली सुन कंपनी के बारे में पूछता है, कंपनी कैसी चल रही है? गौ कहता है, किसी चीज की चिंता मत करो, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, तुम हमेशा जेल में रहोगे। ली सुन को रियलाइज होता है कि गौ ने उसे बेट्रे किया है। ली सुन कहता है, मैं एक दिन यहाँ से निकलूंगा और अपनी कंपनी वापस लूंगा। गौ कहता है, जो करना है करो, कंपनी अब मेरी है और तुम इसे कभी वापस नहीं ले पाओगे। तुमने मुझे कभी अपने बराबर नहीं समझा, ये सब मैंने प्लान किया था। ली सुन बहुत अपसेट हो जाता है। गाओ कहता है, मैंने फैंग को तुम्हारी सिस्टर के बारे में बताया था। अगर मैंने उसे नहीं बताया होता कि तुम्हारी सिस्टर आ रही है तो वो उसका पीछा नहीं करता और वो आज भी जिंदा होती। ली सुन बहुत गुस्सा और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। गार्ड्स को उसे काबू में करना पड़ता है। गौ खुश होता है, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। 3 साल बीत जाते हैं। जब ली सुन जेल से निकलता है और कंपनी जाता है तो फैंग उसे देख लेता है। फैंग गौ के पास जाता है, कहता है, हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। गौ कहता है, ली सुन अब कुछ नहीं कर सकता, उसके पास वही इंटेलेक्ट नहीं है। 3 सालों में टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है और जेल में रहने से वो पीछे रह गया है। अगले सीन में जूयुन तियान के साथ जा रही होती है जब उसे याद आता है कि जेल से निकलने के बाद ली सुन ने दी से पैसे मांगे थे। ये अजीब लगता है क्योंकि LNP का ओनर जो अब इतना सक्सेसफुल है, उसे दी के पैसों की जरूरत क्यों पड़ेगी? जूयुन शेयर होल्डर्स के नाम चेक करती है और पाती है कि लीशु का नाम मिसिंग है। फैंग का नाम वहां होता है। जूयुन शॉक्ड हो जाती है और LNP जाने का फैसला करती है। अगले सीन में जूयुन गौ से प्राइवेट में मिलती है और पूछती है, शेयर होल्डर लिस्ट पर फैंग का नाम क्यों है? गौ कहता है, क्योंकि फैंग मेरी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो शेयर होल्डर होगा। जूयुन शॉक्ड हो जाती है। वो पूछती है, ऐसा क्या हुआ कि तुमने लीशु को इतनी बुरी तरह बिट्रे किया? गौ कहता है, लीशु हमेशा से ऐसा ही था, वो ये डिजर्व करता है। जूयुन कहती है, चिंता मत करो, लीशु अब बाहर है, वो अपनी कंपनी वापस ले लेगा। गौ कहता है, लीशु कितना भी जीनियस हो, इस युग में बहुत से जीनियस हैं, यूनिवर्सिटी के बाहर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जूयुन कहती है, बहुत से जीनियसेस हो सकते हैं लेकिन लीशु सिर्फ एक है। अगले सीन में तियान जूयुन से घर चलने के लिए कहता है, चलो घर चलें। जूयुन कहती है, मैं अभी घर नहीं जा सकती, मेरा यहाँ और काम है। अगले सीन में DI और जूयुन LNP पहुंचती हैं। एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस चल रही होती है जो कंपनी के बारे में और जानकारी दे रही होती है। उन्हें पता चलता है कि गौ की वाइफ ली ना है। कॉन्फ्रेंस शुरू होती है और लीशु आ जाता है, जिससे जूयुन शॉक्ड हो जाती है। लीशु गौ से बात करता है जो कहता है, कंपनी से जितने पैसे चाहिए ले लो। लीशु कहता है, मुझे पूरी कंपनी चाहिए। गौ कहता है, ये पॉसिबल नहीं है। लीशु कहता है, मैं ये कंपनी ले लूंगा। गौ उसे चैलेंज करता है, हिम्मत है तो ले लो। कॉन्फ्रेंस के बाद एक आदमी लीशु के पास आता है, उसे जॉब ऑफर करता है। हम आपको हमारी कंपनी में जॉब ऑफर करना चाहते हैं। गौ ये देखता है। बाद में गौ कहता है, तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। लीशु कहता है, तुम भी नहीं, तुम अभी भी दूसरों के आइडियाज पर डिपेंड करते हो। गौ गुस्से में कहता है, तुम और जूयुन एक जैसे हो। लीशु कहता है, जूयुन का नाम मत लेना,
जूयून ये नहीं देखती और कंफ्यूज्ड हो जाती है। जाते समय वो तियान को देखती है और पूछती है, तुम क्यों नहीं गए? तियान कहता है, तुम्हारी मॉम आ रही हैं। जूयून शॉक्ड हो जाती है। वो तियान से पूछती है, अब मैं यहाँ कैसे रहूं? तियान कहता है, मेरी एक नई एग्जीबिशन है, अपनी मॉम से कहो कि तुम मेरी मदद करने के लिए रुक रही हो। जूयून मान जाती है। अगले सीन में जूयून शूमियाओ और दी से कहती है, मैं फ्लाइंग नेम नाम की एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। अगले दिन लीशु वहां होता है जब जूयून इंटरव्यू के लिए जाती है। ये वही कंपनी होती है जिसने लीशु को अपना कार्ड दिया था। लीशून जूयून को देखकर शॉक्ड हो जाता है। इंटरव्यू के दौरान जूयून उन्हें अपनी एजुकेशन और अब्रॉड के एक्सपीरियंस से इम्प्रेस करती है। वो तुरंत उसे जॉब ऑफर करते हैं। तुम्हें जॉब मिल गई। लीशू की एजुकेशन जेल की वजह से इनकम्प्लीट होती है। वो जूयून को अपना गेम दिखाते हैं। वो उसे खेलती है लेकिन अनइम्प्रेसिव पाती है। इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करती है। इस गेम में और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। वो इम्प्रेस्ड होते हैं। जूयून कहती है, मैं जॉब तभी एक्सेप्ट करूंगी जब आप लीशू को भी हायर करेंगे। वो मना कर देते हैं, नहीं, हम उसे हायर नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी अभी जेल से बाहर आया है और एक्सपीरियंस की कमी है। जूयून कहती है, तो मैं भी जॉब नहीं लूंगी। वो समझाते हैं कि वो 3 साल से जेल में था और एक्सपीरियंस की कमी है। जूयून कहती है, चिंता मत करो, मैं उसकी मदद करूंगी। वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। वो लीशून को हायर करने के लिए मान जाते हैं। ठीक है, हम उसे भी हायर कर लेंगे। जब शूयून जाती है तो लीशून इंतजार कर रहा होता है। वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शूयून कहती है, ये कोइंसिडेंस है कि हम दोनों को एक ही कंपनी में जॉब्स मिल रही हैं। लीशून कहता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। शूयून कहती है, हमें बस कॉलेज को फिर से बनाने की जरूरत है। मैंने देखा कि कॉन्फ्रेंस में गौ ने क्या किया। मेरा गोल LNP को वापस पाना है। लीशून कहता है, L और P मेरा है, तुम इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो? शूयून कहती है, मैंने L और P को शुरू करने में मदद की थी, मैं इसे आसानी से नहीं जाने दूंगी। इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। लीशून कहता है, तुम्हारे पास इतनी अच्छी एजुकेशन है, कहीं ऐसी जगह जाओ जहां तुम्हारे टैलेंट की वैल्यू हो। तुम यहाँ क्या करोगी? शूयून कहती है, जो भी हो ठीक है, लेकिन मुझे L और P वापस चाहिए। वो चली जाती है। अगले दिन शूयून काम के लिए तैयार हो रही होती है और अपने ड्राइवर को नीचे देखती है। वो नोटिस करती है कि उसकी कार बहुत महंगी है। वो अंदर बैठती है और उसे पता चलता है कि उसका नाम डोंग है। ऑफिस पहुंचने पर लीशुन पहले से ही वहां होता है। युआन लीशुन को एक कंप्यूटर असेंबल करने के लिए कहता है, इस कंप्यूटर को असेंबल करो। लीशुन आसानी से उसे असेंबल कर देता है, जिससे युआन इम्प्रेस हो जाता है। युआन उसे शूयून का कंप्यूटर भी असेंबल करने के लिए कहता है, लेकिन लीशुन मना कर देता है, ये मेरा काम नहीं है। शूयून कहती है, मैं अपना कंप्यूटर खुद असेंबल कर लूंगी। सब कहते हैं, कंपनी का ओनर आने वाला है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। डोंग आता है, वो ओनर होता है। शूयून शॉक्ड हो जाती है और डोंग भी। मीटिंग में शूयून बार बार डोंग को चैलेंज करती है, जो गुस्सा हो जाता है। कोई भी उसका प्रोजेक्ट हैंडल नहीं करना चाहता, तो शूयून कहती है, मैं इसे हैंडल करूंगी। डोंग उसे ग्रुप लीडर बना देता है। ठीक है, तुम ग्रुप लीडर हो। अगले सीन में शूयून अब ग्रुप लीडर लीशुन से कहती है, तुम्हें मेरे लिए कंप्यूटर असेंबल करना होगा। लीशुन समझ जाता है कि उसे ये करना है और मुस्कुराता है, काम शुरू कर देता है। अगले सीन में शो लीशुन को एक गेम दिखाता है, इस गेम को देखो। लीशुन को ये पसंद नहीं आता। शूयून समझाती है कि इसे कैसे इंप्रूव किया जाए और आइडियाज देती है, तुम इस गेम को इस तरह इंप्रूव कर सकते हो। जब शूयून जाती है तो लीशुन उसकी इंटेलिजेंस पर मुस्कुराता है। शाओ नोटिस करता है और लीशुन ऑकवर्ड महसूस करते हुए चला जाता है। अगले दिन शूयून सबके लिए ब्रेकफास्ट लाती है। जब वो लीशुन को ब्रेकफास्ट ऑफर करती है तो वो उसे ट्रैश में फेंक देता है और चला जाता है। शूयून पीछा करती है, पूछती है, क्या तुम अब भी मुझे पसंद करते हो? वो नहीं कहता। शूयून कहती है, ठीक है, तो चलो कॉलेगॉड्स की तरह काम करते हैं, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। लीशुन बिना कुछ कहे चला जाता है। बाद में लीशुन ट्रैश से फेंका हुआ खाना निकालता है और उसे खाता है। शूयून प्रोजेक्ट्स असाइन करती है। शाओ नोटिस करता है कि शूयून और उसके पास ज्यादातर काम है, लीशुन के पास कम है। शूयून कहती है, उसे सीखने की जरूरत है, फिर वो बेहतर काम करेगा। लीशुन मुस्कुराता है। शूयून को काम करते हुए देखता है। जब वो जाती है, शाओ लीशुन से शूयून के बारे में पूछता है, शूयून कैसी है? लीशुन कहता है, शूयून कॉलेज से ही स्मार्ट थी, जब तुम उसके साथ काम करोगे तो देखोगे कि वो कितनी टैलेंटेड है, वो तुम्हें सरप्राइज कर देगी। जुयन सुन लेती है। गो लीशुन से जुयन के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, जुयन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है? लीशुन कहता है, कुछ नहीं, हमने बस कॉलेज में एक साथ स्टडी की थी। जुयन बहुत अपसेट हो जाती है। बाद में जब जुयन घर जा रही होती है तो बारिश हो रही होती है। उसे एक तरफ खड़ा देखकर लीशुन जाओ का अम्ब्रेला लेता है। जब लीशुन जा रहा होता है, जुयन मदद मांगने वाली होती है जब वो उसे अम्ब्रेला देता है और चला जाता है। घर पर जुयन लीशुन को काम के लिए कॉल करती है, लेकिन वो आंसर नहीं देता, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। अगले दिन जुयन लीशुन से पूछती है, तुमने मेरा कॉल आंसर क्यों नहीं किया? लीशुन कहता है, ऑफिस आवर्स खत्म हो गए थे, इसलिए मैंने आंसर नहीं दिया। जुयन कहती है,
ऑफिस आवर्स मैटर नहीं करते, काम जब करना होता है तब करना होता है। ली शुन मान जाता है। अगले सीन में ली शुन एक कंप्यूटर शॉप पर जाता है जहां वो कुछ कंप्यूटर असेंबली पार्ट्स खरीदता है। जब वो ऑफिस पहुंचता है तो वो देखता है कि जुयुन पहले से ही एक कंप्यूटर असेंबल कर रही है। लेकिन जब जुयुन आगे नहीं बढ़ पाती तो ली शुन उसकी मदद करता है और जल्दी से उसे खत्म कर देता है, जिससे जुयुन इम्प्रेस्ड हो जाती है। फिर ली शुन जुयुन से कहता है, चलो मैं तुम्हें डिनर पर ले चलता हूँ। जुयुन शॉक्ड हो जाती है। अगले सीन में जुयुन और ली शुन डिनर के लिए बाहर होते हैं। वो उसी रेस्टोरेंट में गए थे जहां वो कॉलेज के दिनों में जाते थे। डिनर के बाद जब वो निकलते हैं तो जुयुन ली शुन से कहती है, मुझे आज यहाँ आकर एंजॉय आया। फिर ली शुन जुयुन से पूछता है, तुम्हें वहां कैसा लगा इतने सालों तक फॉरेन कंट्री में रहने के बाद? जुयुन कहती है, वहां बस खाना अच्छा नहीं था, वरना मैंने वहां अपनी लाइफ बहुत एंजॉय की। ये सुनकर ली शुन खुश होता है कि जुयुन ने आखिरकार अपनी लाइफ में खुश रहना सीख लिया है। अगले सीन में जुयुन की मॉम उससे मिलने आई होती है और पूछती हैं, तुम्हारा और तियान का रिलेशनशिप कहाँ तक पहुंचा है? लेकिन वो दोनों उसके सभी सवालों से बचते हैं क्योंकि वो असल में एक रिलेशनशिप में नहीं होते। फिर भी वो जुयुन से पूछती हैं, तुम यहाँ और कितने दिन रहने वाली हो? तियान कहता है, जब तक मेरी एग्जीबिशन खत्म नहीं हो जाती। मैंने जुयुन को यहीं रहने के लिए कहा है। जुयुन की मॉम खुश हो जाती है। फिर तियान उसे उसकी ऑफिस ड्रॉप करने आता है। जब वो दोनों एलिवेटर में होते हैं तो जुयुन के साथ काम करने वाला एक लड़का तियान को पहचान लेता है क्योंकि वो एक बहुत फेमस पेंटर होता है। अगले सीन में जुयुन के कॉलीग्स एक साथ बात कर रहे होते हैं जब ली शुन बाहर आता है। उसे देखकर तियान उससे बात करने की कोशिश करता है, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन ली शुन चला जाता है और अपनी डेस्क पर काम करने लगता है। जुयुन उसके पास जाती है लेकिन ली शुन रूडली बात करता है, मुझे बात नहीं करनी। जुयुन चली जाती है। फिर जुयुन तियान के पास जाती है और कहती है, तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है, तुम्हें चले जाना चाहिए। वो कहता है, हाँ। अगले सीन में जुयुन की मॉम उसके लिए एक अपार्टमेंट बुक करती हैं और ये बहुत बड़ा होता है। जुयुन की मॉम उससे कहती हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही 3 महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया है। अगले सीन में ली शु अपने फ्रेंड से मिलने जाता है जो समझता है कि ली शु अभी भी जुयुन को पसंद करता है, लेकिन उसे कन्फेस नहीं करता। वो उसे एडवाइस करता है, अगर तुम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते तो तुम इस बात से अपसेट नहीं हो सकते कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। ये सुनकर ली शु और भी अपसेट हो जाता है। अगले दिन जुयुन ऑफिस में काम कर रही होती है लेकिन वो एक बटन क्लिक नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत नर्वस होती है। ये देखकर ली शु आता है और जुयुन को बटन क्लिक करने में मदद करता है, जिससे जुयुन को पुरानी यादें याद आती हैं और वो बहुत नर्वस महसूस करती है। अगले सीन में जुयुन ली शु के पास जाती है और उसे थैंक यू कहती है, थैंक यू। लेकिन ली शु अभी भी उसे अवॉइड करता है और उससे ज्यादा बात नहीं करता। अगले सीन में जुयुन की कंपनी को एक प्रमोशनल पोस्टर बनाना होता है और सब कंफ्यूज होते हैं कि आगे क्या करना है। जब जुयुन घर जाती है तो तियान पोस्टर बनाने की ऑफर देता है, मैं पोस्टर बनाऊंगा। जुयुन बहुत खुश हो जाती है। उसी समय ली शु भी जुयुन के घर के बाहर आता है, लेकिन जब वो डोरबेल बजाता है तो उसे अंदर से तियान की आवाज सुनाई देती है। वो चुपचाप एक तरफ हट जाता है। तियान दरवाजा खोलता है लेकिन ली शु को नहीं देखता, इसलिए तियान और जुयुन दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ली शु एक तरफ खड़ा होकर उनकी बातचीत सुन रहा होता है और भी अपसेट हो जाता है और चला जाता है। अगले सीन में तियान पोस्टर बना रहा होता है और जुयुन उसकी मदद करती है। मदद करते समय वो वहीं सो जाती है तो तियान उसे एक ब्लैंकेट उड़ा देता है। अगली सुबह जब जुयुन उठती है तो उसे पता चलता है कि तियान ने पोस्टर बना दिया है, जिससे जुयुन बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में जुयुन ऑफिस जाती है और सबको बताती है, मैंने पोस्टर बनवा लिया है। लेकिन जैसे ही वो पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाती है, पोस्टर पहले से ही वहां होता है। तियान ने जरूर उसे सोते समय बनाया होगा, जो उसे बहुत कंफ्यूज कर देता है। बाद में वो सबको पोस्टर दिखाती है जो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ली शु अपसेट होकर चला जाता है क्योंकि वो अब तियान और जुयुन के बीच की क्लोजनेस से जेलस महसूस कर रहा होता है। अगले सीन में जुयुन ली शु के पास जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन ली शु बहुत अपसेट होता है, इसलिए वो जुयुन की इंसल्ट करना शुरू कर देता है। वो सबके सामने उनके कॉलेज के दिनों और उनकी फ्रेंडशिप का मजाक उड़ाता है और जुयुन को नीचा दिखाता है। तुम हमेशा से। जुयुन रोती है और चली जाती है। उसके कॉलीग्स उससे कहते हैं, तुम्हें जुयुन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ली शु उन पर भी गुस्सा हो जाता है, तुम्हें इससे क्या मतलब। अगले सीन में जुयुन घर जाती है, अनवेल महसूस करती है। वो कुछ पिल्स लेती है जिसके बाद उसे और भी बुरा महसूस होता है। वो तियान को कॉल करती है, तिया मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। अगले सीन में ली शु को डीआई का कॉल आता है जो उसे बताती है जुयुन के साथ कुछ हो गया है, उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है। ली शु वरीड होकर हॉस्पिटल भागता है जहां उसे पता चलता है कि जुयुन एडमिट है और अनकॉन्शियस है, जो उसे बहुत अपसेट कर देता है। अगले सीन में वो तियान से बात करता है जो ली शु को बताता है कल रात जुयुन ने बहुत ज्यादा पी ली और पिल्स ले ली, इसीलिए वो इस कंडीशन में है। तियान ये भी कहता है वो 3 साल से ये पिल्स ले रही है क्योंकि उसे एंग्जाइटी हो गई थी। मैंने उसे पिछले 3 सालों से सिर्फ अपसेट ही देखा है, वो खुश नहीं थी।
चाइना आने के बाद वो पहली बार खुश दिखी थी, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर की वजह से वो फिर से अपसेट हो गई है। अगर तुम उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो तुम्हें उसे इतना हार्म पहुंचाने की भी जरूरत नहीं है। ये कहकर तियान अंदर चला जाता है। तभी झूयून को होश आता है और वो तियान से पूछती है, क्या लीशु बाहर आया था? तियान कहता है, हाँ। लीशु बाहर खड़ा ये बातचीत भी सुन रहा होता है। तियान पूछता है, क्या मैं लीशु को अंदर बुलाऊं? ज़ुयुन कहती है नहीं, तो लीशुन अपसेट होकर चला जाता है। अगले सीन में गौ अपनी कंपनी में एक मीटिंग कर रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि जिस कंपनी में लीशुन काम करता है वो एक गेम लॉन्च कर रही है। गौ अपनी कंपनी से लॉन्च करना है। फैन नहीं कहता है, लेकिन गौ कहता है, मैं इस कंपनी का ओनर हूं और जो मैं कहूंगा वही यहां होगा। ये फैंग को इरिटेट करता है। अगली सुबह ज़ुयून हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। जब तियान और ज़ुयून जा रहे होते हैं तो लीशून एक तरफ खड़ा उन्हें देख रहा होता है और बहुत अपसेट होता है। अगले सीन में लीशून और ज़ुयून दोनों अपनी यूनिवर्सिटी वापस जाते हैं। असल में वो वहां प्रोफेसर लिन से मिलने गए थे क्योंकि उन्हें अपने गेम के लिए कुछ हिस्ट्री चाहिए थी। चलते समय ज़ुयून कहती है, तुम हमेशा से प्रोफेसर लिन के फेवरेट स्टूडेंट रहे हो। लीशून कहता है, ये सच नहीं है, तुम उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी। जब वो प्रोफेसर लिन के ऑफिस पहुंचते हैं तो उनके एक्सप्रेशन से पता चलता है कि लीशून उनका फेवरेट स्टूडेंट है। जब वो उनके रूम में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि वहां लीशून की पिक्चर्स रखी हुई हैं। फिर प्रोफेसर लिन और उनकी वाइफ उन्हें बताते हैं कि उन्हें गेम में क्या चीजें ऐड करनी चाहिए। जब वो जा रहे थे उन्होंने कहा, हमने उनका काम कितना आसान कर दिया। लीशून ने भी कहा, हाँ। जैसे ही ज़ुयून कार में बैठने वाली थी, लीशून ने अपोलोजाइज किया, आई एम सॉरी। ज़ुयून ने कहा, मुझे बहुत बुरा नहीं लग रहा है। लीशून ने कहा, मैं सॉरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस दिन तुमने कहा था कि तुम अब्रॉड में खुश थी और मैंने तुम्हारी बात मान ली। ज़ुयून ने कहा, जब मैं वहां थी मैंने कभी खुद को तुम्हारे बारे में सोचने नहीं दिया क्योंकि मैं ये भूलना चाहती थी कि तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। लेकिन यहाँ आकर मुझे वो सारी बातें याद आ गई। लेकिन चिंता मत करो, मैं कंपनी में तुम्हारे लिए काम नहीं करती, मुझे वहां का काम पसंद है। और वो कंपनी की तारीफ करने लगती है। लीशून खुश हो जाता है और कहता है, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब तुम मुझे कुछ सिखा रही हो। ज़ुयून खुश होती है और कहती है, मैं कई सालों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। लीशून कहता है, क्यों ना हम दोनों कोवर्कर्स बन जाएं, अपना पास्ट भूल जाएं और अपने काम पर फोकस करें। ज़ुयून मान जाती है, ठीक है। फिर वो दोनों चले जाते हैं। अगले सीन में ज़ुयून की कंपनी ने गेम लॉन्च किया है और ये बहुत सक्सेसफुल होता है जिससे सब खुश हो जाते हैं, लीशून भी। फिर वो सब सेलिब्रेट करते हैं। डोंग उन्हें पैसे देता है और कहता है, हमें आइसक्रीम खाकर और भी सेलिब्रेट करना चाहिए। लीशून और ज़ुयून बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में ज़ुयून की कंपनी एक कॉन्फ्रेंस में जाती है जहां वो एक बहुत बड़ा पोस्टर देखते हैं, लेकिन ये उनके गेम का नहीं होता। पता चलता है कि गौ ने भी एक सिमिलर गेम रिलीज किया है और सब गौ की साइड होते हैं, उनकी साइड कोई नहीं होता। फिर लीशून आता है और पोस्टर देखकर समझ जाता है ये सब गौ का प्लान है। लीशून गौ को गुस्से से देखता है, लेकिन गौ उसे देखकर मुस्कुराता है। जब लीशून अपनी टीम के पास जाता है तो सब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और जौ गुस्से में उनका पोस्टर फाड़ना शुरू कर देता है, इस पोस्टर को फाड़ दो। तभी पुलिस आती है और उन्हें वहां से हटाना पड़ता है। अगले सीन में लीशून घर पर काम कर रहा होता है जब वो निंग को सब कुछ बताता है, ये सब हुआ है। निंग कहता है, चिंता मत करो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। अगले सीन में गौ को लगता है कोई उसका सिस्टम हैक कर रहा है। उसे रियलाइज होता है कि ये लीशू है। फैंग दूसरे हैकर्स को उसे रोकने के लिए कॉल करता है, लेकिन गौ उसे रोक देता है और कहता है, सोचो कि अगर हम पुलिस को बताते हैं तो उसे कितने साल की जेल होगी। अगर वो हैकिंग कर रहा है तो उसे करने दो, ये हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में है। फैंग हंसता है, ये सोचकर कि अगर लीशू चला गया तो उनकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। अगले सीन में लीशू निंग के कंप्यूटर के साथ बैठा होता है और पता चलता है कि हैकिंग लीशू ने नहीं बल्कि निंग ने की थी। लीशू उस पर गुस्सा हो जाता है, तुमने ये क्यों किया? निंग कहता है, हम दोनों इतने स्मार्ट हैं लेकिन फिर भी हमें इस जगह पर रहना पड़ता है। अगर हमें एक अच्छी लाइफ चाहिए तो हमें ये सब करना होगा। लेकिन लीशू कहता है, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। उसी समय पुलिस आती है और निंग डर के मारे भागने लगता है, मुझे यहाँ से जाना होगा। लीशू उसे रोकता है, रुको। निंग कहता है, मैं वापस जेल नहीं जाना चाहता। लीशू कहता है, मुझ पर ट्रस्ट करो, हमें जेल नहीं जाना पड़ेगा। अगले सीन में पुलिस लीशू और निंग को ले जाती है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो गौ पहले से ही वहां बैठा होता है और कहता है, इन्होंने हमारा गेम हैक किया और हमारा डेटा चुरा लिया। लीशू कहता है, ये सच नहीं है, और वो आर्ग्यू करने लगते हैं। उसी समय जू यूं आती है और लीशू कहता है, अब वो प्रूव करेगी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जू यूं कंफ्यूज हो जाती है। पता चलता है कि जब भी कोई सिस्टम हैक होता है तो एक ट्रेस रह जाता है जो दिखाता है कि उस व्यक्ति ने क्या किया। गौ को रियलाइज होता है कि अगर जू यूं इन्वेस्टिगेट करेगी तो सबको पता चल जाएगा कि डेटा लीशू ने नहीं बल्कि उसने डिलीट किया था। गौ उसे ऐसा करने से मना कर देता है, नहीं ऐसा मत करो। अगले सीन में जू यूं उनका इंतजार कर रही होती है जब लीशू और निंग आते हैं। जू यूं निंग पर गुस्सा होती है, तुमने ये सब क्यों किया? निंग कहता है,
तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली? वैसे भी तुम्हारी वजह से मैं इतने सालों तक जेल में था। लीशू उसे चुप कराने की कोशिश करता है, चुप रहो। लेकिन निंग और भी ज्यादा बोलने लगता है। लीशू उस पर गुस्सा हो जाता है, बस करो, और चला जाता है। निंग भी चला जाता है। जब वो घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि लीशू और निंग का सारा सामान बाहर फेंक दिया गया है। निंग बहुत गुस्सा हो जाता है, ये क्या हो रहा है? लीशू उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। निंग कहता है, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? हमने क्या किया? वो लीशू से कहता है, तुम्हारा कोई भी फ्रेंड तुम्हारा असली फ्रेंड नहीं है, और सबसे बुरी जू यूं है जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई है। तो सबको छोड़ो और मेरे साथ चलो। लीशू कहता है, मैं किसी को नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन यह सुनकर निंग कहता है, मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, और गुस्से में चला जाता है। अगले सीन में लीशू के पास सोने की कोई जगह नहीं होती, इसलिए वो ऑफिस स्टोर रूम में सोने का फैसला करता है। बारिश की वजह से लीशू और झू यूं दोनों भीग जाते हैं। लीशू झू यूं को पीने के लिए चाय देता है, ये पियो। वो उसे बदलने के लिए कुछ कपड़े भी देता है। झू यूं बदलने जाती है, लेकिन उसके पास ट्राउजर्स नहीं होते, इसलिए वो लीशू से उसके मांगती है, मुझे अपने ट्राउजर्स दो। लेकिन लीशू के ट्राउजर्स उसे फिट नहीं होते, तो झू यूं कहती है, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। फिर लीशू झू यूं को सोने के लिए कहता है और चला जाता है, सो जाओ। झू यूं उसे देखकर मुस्कुराती है। अगली सुबह जब झू यूं उठती है तो वो देखती है कि लीशू अभी भी सो रहा है। झू यूं उसे देखती है और उसके पास जाती है, लेकिन लीशू की कंडीशन बहुत खराब होती है, उसे सीवियर बैकेज होता है। जुयून उसकी मदद करती है और उसे खड़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय उसके टीम मेंबर्स आ जाते हैं। उन्हें उस सिचुएशन में देखकर ऑकवर्ड महसूस करते हैं। अगले सीन में जुयून के टीम मेंबर्स उसे लीशून के साथ रहने के लिए टीज करते हैं, लेकिन जुयून समझाती है ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लीशून से कहती है, तुम उनके साथ ये क्लियर करो, लेकिन लीशून उसे टीज करने लगता है, तो जुयून जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। लीशून उसे देखकर मुस्कुराता है। अगले सीन में जुयून लीशून को मिस करती है और सोते समय उसने जो शर्ट दी थी उसे हक करती है। अगले सीन में जुयून ऑफिस जा रही होती है जब वो रास्ते में अपने गेम का एक पोस्टर देखती है। वो पिक्चर्स क्लिक करना शुरू करती है, लेकिन कोई आता है और उसकी जगह गांव की कंपनी का एक बड़ा पोस्टर लगा देता है। फिर फैंग आता है और उसकी इंसल्ट करता है, तुम हमें कभी सुपर पास नहीं कर सकती। जुयून कहती है, ये तुम सोचते हो, हम तुम सबको सुपर पास करेंगे। वो चली जाती है। जब वो ऑफिस जाती है तो वो देखती है कि डोंग अपनी कार बेच रहा है, क्योंकि उनकी कंपनी के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और इन्वेस्टमेंट मनी पाने के लिए उसे अपनी कार बेचनी पड़ रही है, जो उसे और स्ट्रेस देता है। जब वो ऑफिस जाती है तो सब इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि गांव की कंपनी उनकी कंपनी को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जिससे जुयून बहुत अपसेट हो जाती है। अगले सीन में वो एक कैफे में जाती है और लीशून को कुछ लड़कियों से बात करते हुए देखती है, जिससे जुयून बहुत जेलस हो जाती है। जुयून लीशून के पास जाती है और लड़कियां चली जाती हैं। जुयून पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लीशून कहता है, ये मेरा फ्री टाइम है और मैं यहाँ जो चाहूँ कर सकता हूँ। वो चला जाता है। अगले सीन में जुयून की टीम बिल्डिंग के लिए एक रिजॉर्ट जाती है, जहाँ वो डिनर करते हैं। जुयून पीना शुरू कर देती है, लेकिन लीशून को ये पसंद नहीं आता और वो खुद उसकी ड्रिंक पी लेता है। सब कहते हैं, लीशून जुयून को लेकर कितना प्रोटेक्टिव है। लीशून खड़ा हो जाता है और जाने लगता है। डोंग उसे रोकने की कोशिश करता है, रुको। लीशून नहीं रुकता, जिससे सब हंसने लगते हैं। अगले सीन में जब लीशून घर जाता है तो उसके बैग से उसकी और जुयून की एक फोटो गिर जाती है। दूसरी तरफ जुयून अपनी टीम को बताती है, गांव इस कंपनी के पीछे सिर्फ मेरी और लीशून की वजह से पड़ा है। फिर वो उन्हें पूरी कहानी बताती है। डोंग कहता है, मुझे ये सब पहले से ही पता था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं जेल से रिहा हुए किसी भी आदमी को इंटरव्यू करने दूंगा? मुझे पहले से ही पता था कि वो L&P कंपनी का फाउंडर था, इसलिए मैंने उसे अपनी कंपनी में जॉब दी। अगले सीन में जुयून अपने रूम में जाती है और देखती है कि वहां किसी के बैग्स रखे हैं। फिर पता चलता है कि लीशून भी उसी रूम में है। जुयून कहती है, कंपनी ने मुझे भी ये रूम दिया है। लीशून कहता है, यहाँ 2 रूम्स हैं, तुम जिसमें चाहो रह सकती हो। वो चला जाता है। जुयून फिर अपनी और लीशून की एक पिक्चर देखती है और वो मुस्कुराती है। अगले सीन में लीशून हॉट स्प्रिंग में बैठा होता है जब जुयून आती है और उसके बगल में बैठ जाती है। थोड़ी देर बात करने के बाद जुयून कहती है, तुम्हारे पास मेरी पिक्चर क्या कर रही है? लीशून कहता है, अगर तुम्हें वो पिक्चर चाहिए तो तुम ले सकती हो, और अगर तुम उसे फाड़ना चाहती हो तो फाड़ दो, मुझे परवाह नहीं है। जुयून कहती है, क्या हम फिर से कपल नहीं बन सकते? लीशून कहता है, ये हमारे लिए सही नहीं होगा, हम अब जहाँ हैं वही सही है। वो चला जाता है, जिससे जुयून अपसेट हो जाती है। अगले दिन जुयून लीशून के पास जाती है जो काम कर रहा होता है। जुयून पूछती है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? हम L&P को कैसे हराएंगे? लीशून कहता है, मैंने गेम को इस तरह डिजाइन किया है कि वो हमें जल्दी कॉपी नहीं कर पाएंगे और वो सोचते रहेंगे कि इसे कैसे कॉपी करें। इस बीच हम बैक स्ट्राइक करेंगे और हम वॉर जीत जाएंगे।
झूयून उसे देखती है और लीशुन उसे देखता है। अगले सीन में सब ऑफिस में बैठे होते हैं और लीशुन कहता है, मैंने कंपनी के लिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट डिजाइन कर लिया है और मैं उसका हेड होऊंगा। वो ब्लाइंड बॉक्स लवर नाम का एक गेम डिस्क्राइब करता है जो एक डेटिंग गेम है जिसे उसने मुख्य रूप से लड़कों के लिए डिजाइन किया है। लड़कों को गेम पसंद आता है लेकिन झूयुन को यह ज्यादा पसंद नहीं आता। सब लीशुन के आइडिया से बहुत इंप्रेस्ड होते हैं। झूयुन को गेम ज्यादा पसंद नहीं आता, इसलिए वो एक तरफ बैठ जाती है। जब लीशुन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। शाम को जब सब चले जाते हैं, वो कुछ लेने के लिए स्टोर रूम में जाती है जहां लीशुन पहले से ही बैठा होता है। झूयुन कुछ टेप लेने की कोशिश करती है लेकिन नहीं ले पाती, तो लीशुन उसकी मदद करता है। वो बहुत करीब आ जाते हैं। झूयुन जाने की कोशिश करती है लेकिन स्लिप होकर लीशुन पर गिर जाती है। वो एक दूसरे को देखते हैं लेकिन तभी डोंग और जाव आ जाते हैं। उन्हें उस सिचुएशन में देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वो दोनों नर्वसली चले जाते हैं। अगले सीन में झूयुन और लीशुन एक साथ बैठकर काम कर रहे होते हैं। लीशुन समझाता है, ये गेम बहुत अच्छा है, ये हमारी कंपनी को बहुत सारा पैसा दिलाएगा, लेकिन हमारा सिग्नेचर गेम अभी भी वही है जो तुमने डिजाइन किया था और तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए क्योंकि वही हमारी कंपनी को आगे ले जाएगा। लीशुन ऐसी बातें कहता है जो झूयुन को पास्ट की यादें दिलाती हैं और वो मुस्कुराती है। लीशुन भी मुस्कुराता है। फिर लीशुन कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा बेड टूट गया और अब मेरे पास सोने की कोई जगह नहीं है। झूयुन उसे अपने घर ले जाती है। लीशुन झूयुन का घर देखकर शॉक्ड हो जाता है कि वो कितना बड़ा है। झूयुन उसे बताती है, मैंने 3 महीने का रेंट पे कर दिया है, तो मेरे जाने के बाद तुम यहाँ रह सकते हो। लीशुन बहुत खुश होता है और घर को देखता है। लीशुन कहता है, मैं कुछ टाइम बाद अपने फ्रेंड को यहाँ रहने के लिए बुलाऊंगा। झूयुन कहती है, ठीक है। फिर वो शॉपिंग जाते हैं, घर आते हैं और घर को लीशुन की पसंद के अनुसार डेकोरेट करना शुरू करते हैं। उसके बाद वो खाना बनाना शुरू करते हैं। अगले सीन में जांग और झूयुन एक साथ ऑफिस जा रहे होते हैं और जांग उससे पूछती है, लीशुन इतनी जल्दी काम कैसे खत्म कर लेता है? झूयुन कहती है, उसके पास 10 साल की प्रैक्टिस है और जो तुम 1 हफ्ते में कर सकती हो वो 2 दिन में कर सकता है। जांग शॉक्ड हो जाती है। अगले सीन में तियान झूयुन से मिलने जाता है और जांग लीशुन को बताती है, कहती है, जल्दी वहां जाओ वरना तियान तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ले जाएगा। लेकिन लीशुन कहता है, मुझे परवाह नहीं है। अगले सीन में तियान उनके ऑफिस आता है और पता चलता है कि लीशुन ने उसे बुलाया था और वो एक साथ एक मीटिंग में जाते हैं जो झूयुन को बहुत कंफ्यूज कर देता है। मीटिंग के बाद झूयुन को पता चलता है कि लीशुन अगले गेम के पोस्टर और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए तियान की मदद चाहता है, जिससे झूयुन बहुत खुश हो जाती है। मीटिंग के बाद झूयुन तियान से कहती है, चलो डिनर के लिए बाहर चलते हैं। तियान मान जाता है। हाँ, वो अपने काम के बारे में बात करते हैं और तियान उसे फ्रांस में अपनी एग्जीबिशन में इनवाइट करता है। मेरे साथ फ्रांस चलो। झूयुन कहती है, मैं सोच कर बताऊंगी। अगले सीन में झूयुन का एक फैमिली डिनर होता है और उसकी मॉम तियान के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछ रही होती है। फिर झूयुन को कंपनी से कॉल आता है। जब वो ऑफिस जाती है तो पता चलता है कि निंग ने उनका नेटवर्क हैक कर लिया है और उनका सारा डेटा चुरा लिया है। हमारा सारा डेटा चोरी हो गया है। ये सब सुनकर वो बहुत शॉक्ड हो जाती है। फिर वो दोनों एक साथ बात में खाते हैं जहाँ झूयुन कहती है, निंग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लीसुन कहता है, तुम्हें नहीं पता कि जब तुम इस सिचुएशन में होते हो तो तुम बाहर निकलने के लिए कुछ भी करोगे और वो बहुत अनलकी है। झूयुन कहती है, मुझे पता है कि वो तुम्हारा फ्रेंड है और वो जेल गया है, इसलिए वो अनलकी है। लीसुन कहता है, वो अनलकी इसलिए नहीं है कि वो जेल गया है, बल्कि इसलिए कि उसके पास बाहर निकलने में मदद करने के लिए कोई नहीं था। उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, इसीलिए वो अनलकी है और इसीलिए वो इस सिचुएशन में फंसा हुआ है। झूयुन समझ जाती है कि वो भी अपनी ही परेशानियों की वजह से इन सिचुएशंस में फंसा हुआ है। अगले सीन में लीशुन और झूयुन दोनों ऑफिस में सो जाते हैं। बाद में झूयुन लीशुन के पास जाती है और उसे ब्लैंकेट उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन लीशुन जाग जाता है और उसके बैक में दर्द होने लगता है और उसे अच्छा नहीं लगता। झूयुन कहती है, अगर तुम जल्दी सोओगे और जल्दी उठोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। लीशुन कहता है, ठीक है। अगले सीन में वो दोनों झूयुन के घर जाते हैं और वहां खाना नहीं होता, इसलिए वो एक साथ खाना बनाते हैं। लीशुन समझाने लगता है कि वो निंग को कैसे कंट्रोल करेगा और सिचुएशन को ठीक करेगा। खाना बनाने के बाद वो एक साथ खाते हैं और एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं और हम समझते हैं कि वो बहुत खुश हैं। बाद में वो एक साथ बात लेते हैं और निंग को रोकने की कोशिश करते हैं। निंग को पता चलता है कि झूयुन उसके पीछे है और उसे ट्रैक कर रही है, तो वो इडियट लिखता है, जिससे लीशुन हंसता है और वो कहता है, तुम्हें और केयरफुल रहने की जरूरत है। वो रात तक काम करते हैं लेकिन अभी भी निंग को नहीं पकड़ पाते। झूयुन कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए? लीशुन कहता है, चिंता मत करो, मैं जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर वो बाहर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि बर्फ पड़ रही है, जिससे झूयुन बहुत खुश हो जाती है। वो बर्फ एंजॉय करने लगती है और लीशुन भी उसके साथ शामिल हो जाता है। जब वो एक साथ होते हैं तो उन्हें अपनी पास्ट की यादें याद आती हैं, जिससे वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर झूयुन कहती है, मैं अब जा रही हूँ,
उसी समय लीसून उसे प्रिंसेस कहता है, जिससे जूयून शॉक्ड हो जाती है और उसे हर बार याद आता है जब लीसून ने उसे प्रिंसेस कहा था। लीसून कहता है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन जब लीसून ऑफिस जाता है तो वो डोंग से बात करता है, जो जूयून को कंफ्यूज कर देता है और जांग इसे नोटिस नहीं करती। मीटिंग के बाद जूयून लीसून के पास जाती है और पूछती है, तुमने डोंग से क्या बात की? लीसून कहता है, ये तुम्हारा मामला नहीं है, चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। वो चला जाता है, जिससे जूयून बहुत कंफ्यूज हो जाती है। अगले सीन में लीसून काम कर रहा होता है जब जूयून उसके पास आती है और उससे सवाल करना शुरू कर देती है। बार बार डोंग के साथ उसकी बातचीत के बारे में पूछती है। लीसून अनॉयड हो जाता है और कहता है, मेरे मामलों में इन्वॉल्व मत हो, ये तुम्हारा मामला नहीं है। जूयून और भी गुस्सा हो जाती है और जब लीसून उसे जवाब नहीं देता तो वो गुस्से में चली जाती है। अगले सीन में डोंग के आदमी निंग को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ जूयून एक बेंच पर बैठी होती है जब लीशून आता है, उसे देखता है और उसके पास आता है। जूयून कहती है, तुम मुझे इस तरह शट डाउन करते रहते हो, मुझे ये पसंद नहीं है। लीशून करीब आता है और उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। जब वो बैठे होते हैं, लीशून को एक कॉल आता है और वो एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में जाते हैं। पता चलता है कि डोंग ने निंग को पकड़ लिया है। लीशून जूयून को कार में बैठने के लिए कहता है, कार में बैठो। जूयून नहीं बैठती और देखने जाती है कि क्या हो रहा है। लीशून निंग के पास जाता है और उसे थ्रेटन करता है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, और उसे बिल्डिंग से फेंकने की धमकी देता है, मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। जब निंग उससे नहीं डरता तो लीशून उसे नीचे फेंक देता है। जूयून ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और बहुत अपसेट होती है जब वो बाद में लीशून को हंसते हुए देखती है। जब लीशून बाहर आता है तो जूयून की आंखों में आंसू होते हैं। लीशून कहता है, जो तुमने देखा वो पूरी तरह सच नहीं था। वो समझाता है, जब मैंने निंग को धक्का दिया तो नीचे एक नेट था, इसलिए वो नेट पर गिरा और उसे कोई चोट नहीं आई। गुस्से में जूयून लीशून को स्लैप मारती है और कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम वापस जेल जाओ। मैं तुम्हें पिछली बार नहीं बचा पाई, लेकिन इस बार अगर तुम्हें कुछ हो गया और तुम जेल गए तो मैं खुद को कभी फॉरगिव नहीं कर पाऊंगी। वो रोने लगती है और लीशून उसे हक करता है, कहता है, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए हो मैं सेफ रहूंगा। वो हक करते हैं और रोते हैं। अगली सुबह जब जूयून ऑफिस जाती है तो डोंग और लीशून पहले से ही वहां होते हैं। जूयून निंग के बारे में पूछती है, निंग कहाँ है? डोंग कहता है, वो ऑफिस स्टोर रूम में है। जूयून कहती है, तुम उसे यहाँ इलीगली नहीं रख सकते। डोंग कहता है, जब तक वो हमारे सवालों का जवाब नहीं देता हम उसे नहीं जाने देंगे। जूयून लीशून को देखती है, जो उसे देखकर मुस्कुराता है। अगले सीन में जूयून निंग के पास जाती है और समझाती है जो उसने किया वो गलत था, और कहती है, तुम्हें लगा कि लीशून तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम्हें अपना फ्रेंड नहीं समझता, लेकिन ये बातें सच नहीं है। जूयून निंग को अपने घर ले जाती है और उसे दिखाती है कि लीशून ने उसके लिए घर कैसे तैयार किया था। ये सब देखकर निंग समझ जाता है कि जो उसने किया वो गलत था और बहुत अपसेट हो जाता है। जूयून कंपनी लौटती है और लीशून और डोंग को बताती है, मैंने निंग से बात की है। वो पूछते हैं, अब हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? जूयून सजेस्ट करती है, हमें उसे कंपनी में जॉब देनी चाहिए। वो दोनों मान जाते हैं, ठीक है। अगले दिन से निंग काम करना शुरू कर देता है और सब उसे उसके पहले दिन देखकर अपसेट होते हैं क्योंकि उसने कंपनी का डेटा हैक किया था। लेकिन जूयून और डोंग समझाते हैं, हमें उसके साथ अच्छा ट्रीट करना चाहिए क्योंकि वो इम्प्रूव कर सकता है। लीशून जूयून को थैंक यू कहता है, थैंक यू। जूयून कहती है, ये मेरा ड्यूटी था। अगले सीन में टेंग और दी जूयून और लीशून द्वारा बनाए गए गेम में मदद कर रहे होते हैं और टेंग का एक फोटोशूट हो रहा होता है क्योंकि वो बहुत फेमस है और गेम में उसकी फोटोज का इस्तेमाल करने से और यूजर्स अट्रैक्ट होंगे, जो होता भी है। जैसे ही फोटोज का इस्तेमाल होता है बहुत से यूजर्स गेम में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। पूरे ग्रुप का एक फोटोशूट होता है और लीशून और जूयून भी एक साथ पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, बहुत करीब आ जाते हैं। जब सब पिक्चर्स देख रहे होते हैं तो वो लीशून और जूयून को उनकी पिक्चर्स के बारे में टीज करते हैं, कहते हैं, ये एक वेडिंग फोटो जैसा लग रहा है। वो दोनों मुस्कुराते हैं। अगले सीन में सब कंपनी में बैठे होते हैं। ब्लाइंड बॉक्स लवर के लॉन्च को आधा महीना हो चुका होता है और उनकी कंपनी की इनकम 3 मिलियन युआन पहुंच गई होती है, जिससे सब बहुत खुश होते हैं। वो पूछते हैं, लीशून कहाँ है? निंग कहता है, वो देर रात तक काम कर रहा था, इसीलिए वो अब सो रहा है। जूयून उसके पास जाती है और लाइट बंद करने वाली होती है जब निंग आता है और कहता है, लाइट बंद मत करो। जेल में ये 24 घंटे बंद रहती थी और लीशून को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। जब जूयून जाने वाली होती है तो लीशून पूछता है, हमने कितनी इनकम की है? जूयून उसे बताती है और कहती है, घर जाकर बेड पर सो जाओ, तुम ऐसे बीमार हो जाओगे। अगले सीन में लीशून और जूयून उसके घर पर होते हैं। लीशून कहता है, गांव ने अब तक हमारा गेम कॉपी करना शुरू कर दिया होगा। जूयून कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक हम अपना गेम अच्छा रखते हैं हम आगे बढ़ते रहेंगे। लीशून कहता है, उनके खिलाफ आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि वो कॉपी करते रहते हैं। जूयून कहती है, हम लॉयर्स की भी मदद लेंगे और चिंता मत करो,
हम ये वॉर जीत जाएंगे। ली शून कहता है, अगर उनका गेम मार्केट में आ गया तो हमारी जैसी कई छोटी कंपनीज गायब हो जाएंगी। दोनों टेंस हो जाते हैं। दूसरी तरफ गाओ जानबूझकर ली शून का गेम हैक करवा रहा होता है और ली शून ये समझ चुका होता है और कंपनी के सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए निंग की मदद ले रहा होता है। गाओ गेम को हैक करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन ली शून और निंग बहुत स्मार्ट होते हैं। वो गेम को हैक नहीं होने दे रहे होते, बल्कि गाओ के सिस्टम को हैक कर रहे होते हैं और हर जगह लूजर लिख रहे होते हैं, जिससे गाओ बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर गाओ लीना के पास जाता है और कहता है, ली शून के पास जाओ और उससे उसके गेम का सोर्स कोड मांगो। अगले सीन में लीना जू यून को मिलने के लिए कहती है, आओ और मुझसे मिलो, और गेम के सोर्स कोड के लिए पूछती है, मुझे गेम का सोर्स कोड दो। लेकिन जू यून उसे सोर्स कोड देने के लिए राजी नहीं होती और गुस्से में चली जाती है, नहीं, मैं नहीं दूंगी। फिर जू यून ली शून को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है। जब वो ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उनकी कंपनी को एक अवार्ड मिलने वाला है, उनका पहला, जिससे सब एक्साइटेड हो जाते हैं। जू यून ली शून से पूछती है, क्या हम अवार्ड फंक्शन में जा रहे हैं? वो कहता है, हाँ। अगले सीन में जब जू यून ऑफिस जाती है तो वहां कोई नहीं होता। वो ली शून से पूछती है, सब कहाँ गए? ली शून कहता है, वे सब अवार्ड फंक्शन में गए हैं। जू यून कहती है, हमें भी जाना चाहिए। ली शून कहता है, तुम यहाँ हो, तुम सिर्फ फोन से तो नहीं जाओगी, है ना? वो कंफ्यूज हो जाती है। ली शून उसे एक नई ड्रेस देता है, एक बहुत ही प्रिटी वाली, और वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। अगले सीन में लीना और गाओ भी अवार्ड फंक्शन में पहुंचते हैं। ली शून और जू यून बहुत डैशिंग लग रहे होते हैं और अपनी कार से एक ग्रैंड एंट्रेंस करते हैं, जिससे सबका ध्यान उनकी ओर खिंच जाता है। अंदर जाते समय उनका सामना गाओ से होता है। ली शून और गाओ एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो अंदर जाते हैं जहां उनकी कंपनी को अवार्ड मिलता है। ली शून एक स्पीच देता है। उससे पूछा जाता है, आप किसे थैंक यू कहना चाहेंगे? ली शून कहता है, सबसे पहले मैं गाओ को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं ये फर्स्ट रैंक में ही जीत पाता, क्योंकि उसने मेरे साथ चीट किया और कोई कितना भी कॉपी कर ले वो ओरिजिनल नहीं हो सकते। गाओ ने हमें नीचे लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर सका। जब तक गाओ मेरे सामने है मैं फर्स्ट रैंक लाता रहूंगा। गाओ ये सुनता है और गुस्सा हो जाता है। फिर होस्ट पूछता है, कई इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उन्हें रिफ्यूज क्यों कर रहे हैं? ली शून कहता है, ये अभी एक गेमिंग कंपनी है, लेकिन फ्यूचर में मैं इसे एक मेडिकल केयर कंपनी बनाना चाहता हूँ। गाओ और जू यून दोनों उसे देखते हैं। ली शून कहता है, मैंने जो रास्ता चुना है वो आसान नहीं है, इसलिए कई इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन मुझे खुद पर और अपनी टीम पर ट्रस्ट है। अगले सीन में सब आफ्टर पार्टी में होते हैं। जू यून लीना को ली शून से बात करते हुए देखती है। जू यून वहां जाने की कोशिश करती है, लेकिन निंग उसे रोक लेता है और एक तरफ ले जाता है। कहता है, वहां मत जाओ। लीना और गाओ खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। गाओ कहता है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम मेरे लिए सोर्स कोड लेकर आओगी। वो मान जाती है। अगले सीन में जू यून और ली शून घर आ रहे होते हैं। जू यून पूछती है, अब तुम गाओ के साथ क्या करोगे? ली शून कहता है, मैं उसे किसी तरह कॉपी करने के लिए फोर्स करूंगा, उसे हमारा गेम कॉपी करना ही होगा। जू यून बहुत कंफ्यूज हो जाती है। अगले सीन में ली शून लीना के साथ ड्रिंक्स के लिए बाहर होता है। लीना बहुत ज्यादा पी लेती है और ली शून को बताती है, मैंने गाओ से कभी प्यार नहीं किया, लेकिन उसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी और गाओ ने तब मेरी मदद की। उसने मेरे फादर के सारे डेट्स चुका दिए और इसी वजह से मैंने गाओ से शादी की। शादी के बाद मुझे बहुत लोनली महसूस हुआ। अगले सीन में लीना ली शून के घर में उठती है। आंखें खोलते ही वो ली शून का लैपटॉप चालू करती है और सोर्स कोड चुरा लेती है। जू यून नीचे होती है। जब लीना जा रही होती है तो ली शून उससे पूछता है, क्या तुमने सोर्स कोड चुराया? लीना कहती है, तुम समझ गए थे कि मैं यहाँ सोर्स कोड चुराने आई थी, है ना? ली शून हाँ कहता है और कहता है, गाओ के साथ रहकर तुम बदल गई हो। लीना कहती है, तुमने भी मुझे अपने प्लान के लिए इस्तेमाल किया, क्या तुमने कभी सोचा कि मुझे कैसा लगा? ली शून अपोलाइज करता है। वो लीना को नीचे ले जाता है। जू यून उन्हें देखती है और चुप रहती है, लेकिन ली शून ये नोटिस करता है। लीना के जाने के बाद वो जू यून को कॉल करता है, तुम कहाँ हो? जू यून कहती है, मैं घर पर हूँ, लेकिन ली शून उसके पीछे खड़ा होता है, जिससे वो बहुत नर्वस हो जाती है। ली शून को रियलाइज होता है कि जू यून पूरे प्लान के बारे में जानती थी। अगले सीन में लीना गाओ को सोर्स कोड देती है और डिवोर्स पेपर्स लेती है। कहती है, मैं जल्द ही अब्रॉड चली जाऊंगी। गाओ कहता है, मैंने तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम दे दी है, तुम जहां चाहो जा सकती हो। लीना कहती है, क्या ये करना जरूरी था? गाओ कहता है, मैं बस ली शून को नीचे लाना चाहता था। अगले सीन में गाओ डॉक्टर के पास जाता है और उसे पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। अगर इसे सर्जिकली नहीं हटाया गया तो उसकी कंडीशन और खराब हो जाएगी। अगले सीन में गाओ और उसकी टीम सोर्स कोड को क्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। गाओ कहता है, सोर्स कोड को क्रैक करना डिफिकल्ट है, इसलिए इसे कॉपी करो और एक नया गेम बनाओ। सब उसका अपोज करते हैं। अगले सीन में जू यून अभी भी ऑफिस में सो रही होती है।
जब वो उठती है तो वो देखती है कि ली शून अभी भी काम कर रहा है। जू यून पूछती है, तुम अभी भी काम क्यों कर रहे हो? ली शून कहता है, हमें किसी तरह अपने गेम को इम्प्रूव करना है और हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये सुनकर जू यून उसके साथ बैठती है और काम करने लगती है। अगले सीन में जू यून की टीम बैठी होती है जब शू मियाओ और निंग आते हैं। वो देखते हैं कि गौ ने कोट्स नहीं बदले हैं। शू मियाओ कहती है, अब उसके खिलाफ केस फाइल करना बहुत आसान है। ली शून खुश होता है और कहता है, अब हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। फिर उसे अपनी बैक में दर्द महसूस होता है। वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने तक ली शून जू यून का हाथ नहीं छोड़ता, लेकिन डॉक्टर उसे इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं, उन्हें अलग कर देते हैं। जू यून डॉक्टर के पास जाती है जो कहते हैं, ओवरवर्क की वजह से बैक प्रॉब्लम्स और उसकी स्पाइन में प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन उसकी बीमारी बहुत सीरियस नहीं है। वो एक्सरसाइज और मेडिसिन से रिकवर कर सकता है। जू यून रिलीव्ड महसूस करती है। जब वो बाहर जाती है तो तियान इंतजार कर रहा होता है और कहता है, मुझे तुम्हारी कंपनी के लोगों ने बताया कि ली शून यहाँ एडमिट है। तुमने मुझे कुछ बताने के लिए कॉल भी नहीं किया। थोड़ी देर बात करने के बाद तियान कहता है, मैं फ्रांस जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जू यून मना कर देती है। अगले सीन में ली शून जू यून के घर पर काम कर रहा होता है। जू यून आती है और ली शून अपना लैपटॉप छिपाने की कोशिश करता है। जू यून को रियलाइज होता है कि वो लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा था और गुस्सा हो जाती है। ली शून कहता है, ऐसा मत करो। जू यून पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? ली शून कहता है, मुझे बस तुम चाहिए। वो फिर से एक साथ हो जाते हैं। अगले सीन में एलएनपी के लॉयर को पता चलता है कि फ्लाइंग कंपनी ने एलएनपी के खिलाफ केस फाइल किया है। पता चलता है कि सिर्फ फ्लाइंग ही नहीं, बल्कि कई और छोटी बड़ी कंपनीज ने भी केसेस फाइल किए हैं। लॉयर सारे डॉक्यूमेंट्स गांव के पास ले जाता है जो कहता है, इसे किसी तरह हैंडल करो, मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं है। अगले सीन में लीना जू यून और ली शून के पास आती है और उनसे गौ के खिलाफ केस वापस लेने के लिए कहती है। वो उन्हें गौ की बीमारी के बारे में बताती है। कहती है, गांव की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है और उसे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ली शून मना कर देता है, कहता है, मैं केस फाइल करूंगा। लीना अपसेट होकर चली जाती है। अगले दिन गाओ, ली शून और जू यून का ऑफिस में इंतजार कर रहा होता है, लेकिन शू मियाओ आती है और कहती है, वे तुमसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है। गाओ उससे अकेले में मिलने के लिए कहता है, तुम हमेशा उनकी साइड क्यों लेती हो? शू मिया कहती है, वे तुम्हारी बीमारी के बारे में जानते हैं और चाहते हैं कि तुम स्ट्रेस से बचो और चुपचाप कंपनी उन्हें सौंप दो। गौ कहता है, मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। गाओ शू मियाओ को एक वीडियो दिखाता है जिससे वो शॉक्ड हो जाती है। अगले सीन में शू मियाओ वीडियो ली शून के पास ले जाती है जो भी शॉक्ड हो जाता है। शू मियाओ जू यून को कॉल करती है, ली शून केस वापस ले रहा है। जू यून पूछती है, क्यों? शू मियाओ कहती है, गाओ के पास एक वीडियो है, मैं तुम्हें भेजती हूँ। गाओ ने जो वीडियो शू मियाओ को दिया था वो असल में ली शून और जू यून का होता है, जिसे इस तरह से शूट किया गया होता है कि लगे कि उनका अफेयर चल रहा है। ली शून सोचता है, अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो जू यून की इमेज बर्बाद हो जाएगी। ली शून केस वापस लेने के लिए मान जाता है। अगले सीन में जू यून ये पता चलने पर बहुत गुस्सा होती है। अगले सीन में बहुत से लोग गौ की कंपनी छोड़ रहे होते हैं, लेकिन गौ को परवाह नहीं होती। अगले सीन में जू यून गौ के पास जाती है और कहती है, क्या तुम मुझे वो वीडियो दिखा सकते हो? आजकल वीडियोस एडिट किए जा सकते हैं। गौ उसे वीडियो भेजता है जिससे वो अपसेट हो जाती है। गौ कहता है, मुझे पता है, जब तक तुम इन्वॉल्व हो वो ये वीडियो किसी को नहीं दिखाएगा। जू यून खुद वीडियो अपलोड कर देती है। गुस्से में कहती है, मुझे इन रूमर्स की परवाह नहीं है। वो चली जाती है। गौ शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही ली सून को न्यूज के बारे में पता चलता है, वो तुरंत जू यून के घर जाता है और दरवाजा खुलते ही उसे किस करता है। फिर जू यून भी उसे किस करती है। ली शून उससे पूछता है, तुमने ये क्यों किया? फिर जू यून कहती है, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे थ्रेटन करे, और वैसे भी मुझे इन रूमर्स की परवाह नहीं है। अब तुम समझ सकते हो कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जिससे ली सून उसे थैंक यू कहता है। फिर जू यून कहती है, मैं नहीं चाहती कि हमारी मेहनत बर्बाद हो। फिर ली सून कहता है, ये मेहनत बर्बाद नहीं होगी। अब बहुत जल्दी उनके बीच बहुत सारा रोमांस शुरू हो जाता है और पता चलता है कि ली सून रात वहीं बिता रहा है। जब जू यून उठती है तो वो सोचती है, अब उनका रिलेशनशिप कैसा है? क्या वो कैजुअली डेट कर रहे हैं या वो एक रियल रिलेशनशिप में है? फिर वो ली सून के पास जाती है और उससे पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए? फिर ली सून कहता है, मैंने तुम्हें एक बार अपनी लाइफ से अलग कर दिया था, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जिससे जू यून बहुत खुश हो जाती है। फिर ली शून जू यून से पूछता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? फिर जू यून खुशी से हाँ कह देती है और वो दोनों फिर से किस करते हैं। अगले सीन में ली सून और जू यून दोनों गौ से एल और पी कंपनी में मिलने जाते हैं और पता चलता है कि गौ चाहता है कि वो दोनों केस वापस ले ले और बदले में उन्हें कॉम्पनसेशन देने के लिए तैयार था। लेकिन ली सून इसके लिए राजी नहीं होता क्योंकि उसे कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए था, उसे अपनी कंपनी वापस चाहिए थी। वो गौ से सिर्फ अपनी कंपनी वापस मांगता है, लेकिन गौ मना कर देता है और कहता है,
मैंने अकेले इस कंपनी को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है। तुमने मुझे कभी अपने बराबर नहीं समझा, इसीलिए मुझे पूरी कंपनी अपने अंडर लेनी पड़ी। फिर लीसून कहता है, क्या तुम्हें याद है जब मैं पहली बार यहाँ आया था, मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन मैं ये कंपनी वापस ले लूंगा। जिस पर गौ उस पर गुस्सा हो जाता है। फिर उसकी नाक से खून आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में लीसून और ज़ुयून बैठे होते हैं और लीसून बहुत अपसेट होता है कि गौ के साथ जो भी हुआ उसमें उसकी भी गलती है। फिर ज़ुयून उसे कंसोल करती है, ये सच नहीं है, गौ के साथ जो हो रहा है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो भी हुआ वो गौ के अपने डिसीजंस थे। फिर लीसून कहता है, गौ मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगा कि वो मुझसे हारने के बजाय मरने को तैयार है। फिर ज़ुयून कहती है, गौ के डिसीजन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, गौ ने अपने सभी डिसीजंस अपनी मर्जी से लिए। अगले सीन में ज़ुयून लीसून से कहती है, मैं गौ से नफरत करती हूँ और मैं फैंग से भी नफरत करती हूँ, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर हमारी LNP कंपनी हड़प ली। लेकिन मुझे डर है कि तुम सिर्फ उसके लिए अपने दिमाग में फंस कर ना रह जाओ, बल्कि तुम भी ग्रो करो, क्योंकि गौ वहीं फंस गया, इसीलिए उसकी लाइफ ऐसी है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी लाइफ ऐसी हो। जिस पर लीसून भी मान जाता है। अगले सीन में ज़ुयून और लीशून दोनों अपसेट थे क्योंकि गौ ने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली थी। अगले सीन में गौ की सर्जरी हो रही होती है, लेकिन वो इसके लिए राजी नहीं होता। फिर ज़ुयून वहां आती है और कहती है, सर्जरी करवाने के बाद भी तुम लीशून से मिल सकते हो। लेकिन गौ कहता है, जब तक मैं लीशून से नहीं मिलूंगा मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगा। जिस पर ज़ुयून भी बहुत कंफ्यूज हो जाती है। गौ कहता है, जब तक लीशून मुझे माफ नहीं कर देता मैं ऑपरेशन नहीं करवा पाऊंगा। फिर ज़ुयून कहती है, लीशून ने तुम्हें माफ कर दिया है। फिर गौ कहता है, मुझे अपनी लाइफ में बहुत से रिग्रेट्स हैं। फिर गौ को सर्जरी रूम में ले जाया जाता है। फिर लीशून वहां आता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, जो दिखाता है कि वो पास्ट को भूल चुके हैं। अगले सीन में लीशून घर पर बैठा था। फिर ज़ुयून वहां आती है और उसके बगल में बैठ जाती है, जहां लीशून कहता है, ठीक है, अब मैं LNP कंपनी या किसी केस से डील नहीं करना चाहता, जिससे ज़ुयून खुश हो जाती है। अगले सीन में LNP कंपनी के लॉयर्स बैठे थे और पता चलता है कि LNP कंपनी के सारे शेयर्स लीशून और ज़ुयून के नाम हो गए और उन्होंने अपनी नई कंपनी को भी इसमें मर्ज कर लिया है। फिर लीना उन्हें बताती है, गौ की सर्जरी सक्सेसफुल रही। अगले सीन में ज़ुयून बाहर खड़ी L और P नाम को देख रही होती है, जब शू मियाओ वहां आती है और कहती है, तुम इतनी ध्यान से क्या देख रही हो। जिस पर ज़ुयून कहती है, बाकी सबके लिए LNP एक नाम होगा, लेकिन मेरे और लीशून के लिए इसका नाम बहुत मायने रखता है। अगले सीन में वो सब फ्लाइंग कंपनी में थे। फिर ज़ुयून और लीशून उन्हें बताते हैं, अब से हमारी कंपनी LNP के साथ मर्ज हो रही है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। अगले सीन में सब पहले की तरह एक साथ बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। फिर ज़ुयून के पेरेंट्स वहां आते हैं, उनकी नजर लीशून पर पड़ती है और वो शॉक्ड हो जाते हैं। अगले सीन में ज़ुयून अपने पेरेंट्स के साथ घर जा रही थी। तब उसकी मॉम बहुत गुस्सा थी क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि लीशून और ज़ुयून फिर से एक साथ हैं। फिर ज़ुयून कहती है, मुझे आपसे कुछ कहना है। फिर उसकी मॉम कहती है, जो भी कहना है घर पहुंचने के बाद कहना। अगले सीन में वो घर पहुंचते हैं। तब ज़ुयून की मॉम देखती हैं कि वहां लीशून का सामान रखा है, जिससे वो और भी गुस्सा हो जाती हैं और वो कहती हैं, लीशून जेल से कब निकला। फिर ज़ुयून कहती है, बस कुछ समय पहले। फिर उसकी मॉम कहती है, तुम उससे क्यों मिलती हो। फिर ज़ुयून कहती है, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रहना चाहती। फिर उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है। तब ज़ुयून कहती है, मैं उससे नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन जब मैं उससे मिली तो मुझे पता चला कि हमने जो कंपनी एक साथ शुरू की थी उसे किसी और ने हड़प लिया है। तो मैंने फैसला किया कि मैं लीशून के साथ रहकर एक नया बिजनेस शुरू करूंगी। इसीलिए मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया और एक साथ काम करते हुए हमें फिर से प्यार हो गया। फिर उसकी मॉम कहती हैं, मैं तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए राजी नहीं हूँ और तुम्हारे फादर भी राजी नहीं होंगे। उसमें क्या है, वो तो जेल भी जा चुका है। फिर ज़ुयून कहती है, हम सब ने अपनी लाइफ में गलतियां की हैं और हम बदलते रहते हैं। लेकिन उसकी मॉम कहती हैं, लीशून कभी नहीं बदल सकता, वो तुम्हें अपनी लाइफ में हमेशा नीचे रखेगा। फिर ज़ुयून कहती है, ये बिल्कुल सच नहीं है, मैं बस उसके साथ रहना चाहती हूँ और मुझे उसके साथ रहकर बहुत अच्छा लगता है। फिर उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है। जब वो गुस्से में बाहर जा रही थी तो लीशून वहां आ जाता है। फिर ज़ुयून की मॉम कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम ज़ुयून से फिर कभी ना मिलो। लेकिन लीशून कहता है, हम आपका ट्रस्ट जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन मैं ज़ुयून से अलग नहीं रह सकता, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर ज़ुयून की मॉम कहती हैं, मैं नहीं चाहती कि ज़ुयून तुम जैसे किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे। तुम्हारे पास ना घर है ना फैमिली। हमें एक ऐसा लड़का चाहिए जिसका सोशल स्टेटस हमारे जैसा हो, ना कि तुम जैसा वेकरेंट। तब ज़ुयून को बहुत अपसेट महसूस होता है। फिर लीशून कहता है, ज़ुयून में दुनिया को बदलने की एबिलिटी है और आप उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं। ये कहकर वो चला जाता है, जिससे उसकी मॉम बहुत गुस्सा हो जाती हैं और वो चली जाती हैं। जब ज़ुयून अंदर जाती है तो लीशून पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है।
तब जुयून खुश होती है कि इस बार लीशून उनकी बातें सुनकर नहीं गया। अब वो काफी समय से एक साथ थे और दोनों बहुत खुश थे और शादी भी करना चाहते थे। फिर जुयून कहती है, अब हम 30 के होने वाले हैं और मैं शादी में और देर नहीं करना चाहती। हमारे पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए हमारे पास पूरी लाइफ है, क्यों ना हम जल्दी शादी कर लें। जिस पर लीशून भी मान जाता है। अगले दिन लीशून जुयून को एक जगह ले जाता है। तब जुयून पूछती है, ये किसका घर है? तब लीशून उसे बताता है, ये घर हमारा है। मैंने ये घर हाल ही में खरीदा है। घर बहुत महंगा था। जिसे देखकर जुयून बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हें इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी। तब लीशून हंसता है। दोनों बैठकर बात करते हैं। तब लीशून कहता है, मेरे पास एक असली फैमिली नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ रहकर बहुत खुश हूँ। तब जुयून कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ रहकर बहुत खुश हूँ। अगले सीन में लीशून और जुयून शादी करने के लिए कोर्ट आए होते हैं। उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज भी आए होते हैं और वो सब बहुत खुश थे। शादी के बाद जुयून और लीशून पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं, जो दिखाता है कि वो अब ऑफिशियली हस्बैंड और वाइफ हैं। अगले सीन में सब उनके घर डिनर के लिए आए होते हैं। उनका इतना महंगा घर देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनके लिए गिफ्ट्स भी लाए थे। लीशून और जुयून अपना टाइम एक साथ बिताते हैं और बहुत खुश होते हैं। लीशून दूर खड़ा होकर जुयून को देखता है। फिर उसे अपनी सारी यादें याद आती हैं कि वो पहली बार कैसे मिले थे और फर्स्ट साइट में एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हुए थे। और इसी के साथ ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग होती है।